बात सुनी सबे। इन्होंने वीर रस का विरह गाया। पता नहीं कौन पहलवान था जो भारत के पहलवान को ललकार दिया और भारत का पहलवान चुनौती स्वीकार किया और चुनौती स्वीकार करके उस पहलवान से लड़ गया। दो चीजें हैं खुशी। भारत में बिरहा गाने वाले भी बहुत लोग हैं। हम तो एक अलग तरह की लकीर खींच के यहां तक बिरहा में आए हैं। हम लोग के ना बाप बैकग्राउंड था न कोई सपोर्ट था। आज यहां तक आए तो केवल कलेजे के बदौलत और अपने हिम्मत के बदौलत और अपने ताकत के बदौलत, बाकी किसी का सहयोग नहीं रहा। ये प्रधान जी हमारे बिसौली के बैठे हुए हैं, ये हमारे शर्मा जी हैं, हमारे बूथ के भी हैं और हमारे पुराने परिचित हैं। ये 200 रुपया देकर के सम्मानित किया गया है। ये क्या कर रहा हो? अच्छा, ये दीपक होर्डिंग का जो ये दुकान है, ये सब पोस्टर बैनर हम लोगों का यही छापते हैं। कुछ उधार बाकी तो हर बात 2-4 दिन में तक समझ ले घबराइए, मतलब चुनाव में बहुत बनवावे को पड़े। ये भाई है हमारा छोटा। और ये डॉक्टर हरे राम शर्मा जी की तरफ से 200 रुपयों का पुरस्कार। नमस्कार बा, प्रणाम बा आप सबके। और मैं देख रहा हूं मंच पर निवेदन करूंगा कि एक आदमी कोई बुला ले। मदन मोहन भैया रावत जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सड़क पे इधर खड़े हैं। एक बार जाकर के उनको बुला करके यहाँ कुर्सी लेकर के बिठा दें। अभी मैं अनपरा गया था, संजय भाई के वहां ब्रह्मभोज था। रावत जी मतलब आप हल्का समझ रहे हैं, रावत जी उस व्यक्तित्व का नाम है। जब इस इलाके में एमपी एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए लोगों को मकसद करना पड़ता था, मुझे याद है ये जनता दल से रावत जी चुनाव लड़े थे। चक्र इनका चुनाव चिन्ह था और हम लोग जीप में बैठ के, कमांडर में बैठ कर, आपके पास है मदन मोहन भाई, अरे कहाँ खड़े हैं, आपके पास हैं। और हम लोग जीप में बैठ के ढोलक हारमोनिया बंश बहादुर चाचा दे कहाँ गए, हम लोग इनका प्रचार करते थे। तो लाइए इधर बिठा दीजिए। रावत जी हैं और श्री अजय रावत जी इस चौराहे के धरोहर हैं। चूंकि अभी अनपरा के होकर रह गए हैं औड़ी मोड़ के, सोनभद्र के, लेकिन मौके मौके पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम आपका सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार तालियां बजा के रावत जी के लिए सम्मान कर दीजिए आप लोग। देखिए आदमी कहीं रहे, अपनों का प्यार, अपनों का समर्थन। हमारी आपकी दल की बातें अलग हो जाएंगी, विचार अलग हो जाएंगी। आपके घर परिवार से कोई बड़ा आदमी, कोई अच्छा आदमी रहे तो उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए। उनको वहीं बैठाइए और वहीं माला पहना के स्वागत कर दीजिए। ऊपर से माला लेके दे देना, इधर ना दो चाय, उधर। 100 रुपया का पुरस्कार। ये हमारे पंचू रिश्ता में फूफा लगे आपके तरफ से गोहरिया से। ये हमारे सुखारी चाचा वगैरह सब लोग कब से खड़ा होकर के बिरहा सुन रहे हैं। आवल लो को बिरहा सुनाइए दी तो हम लोग के जबले याद रही तोले मौन परी की सुलंगिया को बिरहा सुनौलस। वीर कई प्रकार का होला ये खुशी। हमारे भैया सिब्बू भैया बाजा तार 1 नंबर बाजा का, हारमोनिया बंद हो गई, बोलते नहीं खे बजी बहो, कुल बंद हो गई। कहाँ बैठा था भर के बजाओ तो इंटून मास्टर और बढ़ाओ हारमोनिया तो नहीं। वीर पर कई प्रकार का होलन। हीरा भाई भट्टा से खड़े हैं, चाय के दुकान वाले। हम कहीं ना कि लड़का यक्के होखे, बेटा यक्के होखे, मर्द होखे। अवधेश भाई कपूरी वाले बैठे हैं, हमारे मित्र हैं। आप लोगों ने तो लकीर खींच के मेरे साथ मुट्ठी बांध के रहा भाई अवधेश भाई, और आज भी हमारे साथ आप हैं। ये एहसान आपका जीवन भर हम लोग नहीं भूलेंगे, हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं। ये श्री रामाश्रय यादव नेताजी हमारे ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी, आपके तरफ से लगातार 8वें 10वें बार का पुरस्कार। एक बहादुर का बिरहा सुनिए। मंच पे आवाज ना हो पीछे, आवाज ना हो मंच पे। ए भाई आवाज ना करो मंच पे, बोलो ना। एक बहादुर का बिरहा जब बैठ गए वाला ना सुना लोग। जेकर बिरहवा गौली हो के का जानी जानत हो बोलो कि ना जानत हो बोले कर गारंटी बाव ना है। वो कहाँ का पहलवान रहे, कब पटकाइल, कब मराइल, कब पटकल, कब जीतल, कब हारल, अलग विषय बा। एक बिरहा हमसे सुनिए। एक ऐसा बहादुर जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लिए लड़ा,
जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के सीमा के अंदर गया, हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तानियों के सीने पर भारत का झंडा गाड़ के फिर हिंदुस्तान में आया, और आज जरूरत पड़ी तो फिर छत्तीसगढ़ में जाकर के नक्सलियों से लड़ा, नक्सलियों को मारा। फिर जरूरत पड़ी तो भारत के सीमा के अंदर एक ऐसा जगह था जहां जगह हिंदुस्तान की थी, झंडा पाकिस्तान का लहर रहा था, उस झंडे को हटाकर हिंदुस्तान का झंडा फहराया, और आज के डेट में भी ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है। आज के डेट में जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूं, 15 फरवरी सन 2026 को भी वो ड्यूटी कर रहा है। सुनिए एक बिरहा, अगर मिजाज आप बना लिए हैं तो, हालांकि इतना दिन हो गया, आज बिरहा गावत 2.5 महीना से ऊपर हो गई। एक बिरहा गावत गाओ शरीर सिहरा जाती है, सुते के 2 घंटा नहीं के मिलत, 3 घंटा नहीं के मिलत, रोज कहीं न कहीं अब फांसी हो जाता कि आज देवरिया में बा, काल बा सोनभद्र, परसों बा कलकत्ता, नरसों बा छत्तीसगढ़, भर दिन रस्तवे गड़िए में बिक जाता। आवाज टुनू मास्टर तनी मिजाज बना के चलो। हीरा कुशवाहा ग्राम प्रधान प्रत्याशी बगही बलहा 200 रुपया का पुरस्कार। नमस्कार बा, प्रणाम बा, आवा। राम सुनिए एक जिंदा बहादुर की कहानी, जिंदा फौजी की कहानी। हर बिरहिया मर गए आदमी की बात करता है, मैं एक जिंदा फौजी की कहानी बता रहा हूं। और ऐसा ना बताइए कि आप लोग के जानकारी ना हुई। गांव, घर, नाव, पता, डेट, तारीख, ये हमारे टुनटुन भाई का बेटा, हमारा भतीजा खड़ा है। हम आज भी कभी नहीं भूलते, हमारे साथ जब हम लोग दूरदूर में थे तब से टुनटुन भाई ने हम लोगों के साथ रह के देश दुनिया में घुमाया, ले गया। उनका बेटा हमारे साथ है, ये चन्नर भाई तेलिया के हैं, 8 साल हो गया हमको छोड़े हुए, लेकिन आज दिखाई दिए तो मैं मंच पे बुला लिया। जब कुछ हमारे पास नहीं था तब ये लोग हमको ताकत बढ़ाने का काम करते थे। आदमी सामाजिक परिस्थितियों में कहीं भी रहिए, मैं तो कहता हूं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम, आपके माथे पर जो कुछ भी हो, आपके सीने में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। ये इनकलाब, ये अलग बात है कि आज मैं अपने घर में आपके बीच में गा रहा हूं। आप देखे होंगे जरूरत पड़ती है तो भारत के सबसे बड़े मंच पर, इंटरनेशनल मंचों पर भी ये आपका भाई खड़ा रहता है। पहले आपके भाई का गाना बजता है, तब देश के बड़े नेताओं का भाषण होता है। ये सामान्य बात नहीं है साहब। जिस उपलब्धि तक मैं गया हूं, अगर आप मेरे लिए छत्र छाया बन के नहीं रहते तो आज इतनी दूरी में तय भी नहीं कर पाता। आइए एक वीर रस कबीरहा, वीर रस होला कैसन, एक फौजी जवान का वीरता। अतनी मिजाज बनी है लोग, जितने लोग हवा लोग। ये बिजली विभाग के अधिकारी हैं, राम निवास यादव, ग्राम पंचायत कसली। अच्छा था तो हम लोग को काम करो लो, कुल जानी बिजली वाला मिलके। रुको लो, हमार बात सुनो लो। लखनऊ हमके कनेक्शन ले घर बनता हमार गईनी है, कनेक्शन लेवे तो ये नया नियम आ गइल बा कि जो 100 स्क्वायर फुट में तुम्हार घर बा, 70 रुपया जोड़ के कनेक्शन के बाद एक्स्ट्रा जमा करे के पड़ी। अब 1200 स्क्वायर फुट में घर बा तो 12 छके 90, 12 सते 84, 84,000 तो पहले जमा कइल जाई, ओकर कोनो हिसाब किताब नहीं खे। और ओकरी बाद 5,000 का जो 4,000 का रसीद कटी, उ तक स्लिप मिली। 1 लाख लखनऊ में बिजली का कनेक्शन लेने में लग जाता। गढ़वा ले सोना हो गई बा इतनी गरी 1,90,000 रुपया भरी। लगन का समय आयल बा, चानी हो गई 4 लाख रुपया किलो। ये जनवरी में खाली बढ़ल 1.5 लाख रुपया किलो।
4 लाख रुपया किलो चानी हो गई। पहले मेहरारू जा सब 1500 के लेवे तो 3000 का लेला से तो दिया जाओ पैसा। अभी तक घरी जात अली से तो सुनत का डर लगा था कि 100 ग्राम लिया से तबू में लगी 40,000। इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, हम आध्यात्म के तरफ जा रहे हैं। बियाहे में कुछ मिल ही वाला नहीं खे, सब रोल गोल कहे तनी घरी दे तना सब गहना बिखो। कहाँ से दिया सन्नाया भाई? ए भाई ए तनी बढ़ावा लाउड करा। आई एक बिरहा एक बहादुर की वीरता मरा। यही के बढ़ा दो निशा। अब ऐसा जगह धैर्य वाला क्यों लोग को ना करी भाई, कहीं कर बस हमको लेम चलो और खींचो अपनी ओर। बहुत दूर ना जा सामने हमके आस ना मिली, पीछे कर आवा चला। तो जिंदगी है बड़ी कि बड़ा देश है, अरे कब तराजू में तौला गया कोई रिश्ता, मरने जीने में जिसका कलेजा दफन, अरे कीमती होता सबसे वतन का फरिश्ता। मौत के आशियाने में जज्बा लिए अरे नाप देता है गोली से दुश्मन की छाती। अरे मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, अरे सोलंकी गया की कलम ये बताती। निवेदन कर रहा हूं नौजवानों, ये तुम्हारे समझ के बाहर की चीज है जो मैं गा रहा हूं, सुन लो। अच्छी बात बताऊंगा, आप जीके कर रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, आप कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा, अगले सेमेस्टर में काम आ जाएगा। सुनिए बिरहा धर्मेंद्र सोलंकी का। मैं आपसे फिर कहा, दौर सबका आता है, अलग बात है आप ज्यादा दिन बाद मुझे सुन रहे हैं। भारत के अंदर भारत का कोई बिरहिया नहीं बचा है आज के डेट में जिससे आपके भाई का रोज बिरहा ना होता हो। और डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे कोई पहले गोरखपुरा देवरिया के है तू लो नरसिया हनियाला बिरहिया बुझा सही बाऊ खवा सका से देवरिया में कौन गायक, गोरखपुर में कौन गायक, यहाँ कौन बिरहा गाता है। लेकिन हमने उस को भी हमने चरितार्थ किया। और देवरिया से गाड़ी लेकर के जब बनारस में जाता हूं तो बनारस के लोग खड़ा होकर के नमस्ते करते हैं और मैं कहता हूं कि दोहरावा की धरती का हूं, अगर एक पंजा मिलाओगे तो 2 पंजा मिलाकर तुमसे बराबरी का युद्ध लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। और हमेशा उनको मुंहतोड़ जवाब दे करके आता हूं। मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। एक बहादुर का बिरहा होगा, सुनिएगा, ओरिजिनल बात, कोई कपोल काल्पनिक नहीं। बड़ा खूबसूरत बिरहा में गजल लगल। कौन गजल? हमारे साथ गजल में मास्टर बजावो तो नहीं। बिरहा में पहली बार मैं इसको लाया, अब तो सब लोग गाना चालू कर दिए हैं। कौन गजल बा? मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, अरे थोड़ा शर्माए और हंस के बोले, तुम तो दिल में, अरे तुम तो दिल में समाये हुए हो, तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं है, तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं है, तुम तो दिल में। ये
हीरा कुशवाहा ग्राम प्रधान प्रत्याशी बगही बलहा आपके तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार बा भाई के नमस्कार बा। सुनिए बिरहा में बहादुरों के लिए कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? अरे शेर दिल और बहादुर वो सुरमा, शेर दिल और बहादुर वो सुरमा, लड़का हरदम वो सीना दिखाते, उनके पौरुष का जोड़ा नहीं है, उनके पौरुष का जोड़ा नहीं है, जो वतन पे है गर्दन कटाते, उनके पौरुष का जोड़ा नहीं है, जो वतन पे है गर्दन कटाते। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं, बुरा मत मानिए साउंड को लेकर, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरी कहानी आपके दिमाग में चल जाए। आप यहां से जाएंगे तो दो बात होगी। बिरहा सुन के आदमी जाता है तो दो बात होती है, गई लीजा 5 घंटा टाइम दे लीजा, सारे खाली हवा बना के चल गए। एक ये होता है कि एक एक बिरहा बढ़िया सुनने को मिला, तो ये मेरी बात आपके दिमाग में पहुंच जाएगी, वही मेरी कमाई है। रुपया तो रोज 10,000, 20,000, 50,000 आपके आशीर्वाद से पॉकेट में आता है रोज, महीने में 28 दिन, नो डाउट। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो कुल गावल बजावर व्यर्थ, कुल रुपया पैसा डांड। ये कहानी बा कब कब बात कैसन बाजो हम गावे जाते नहीं। नौजवानों, तैयारी कर रहे हो तुम, ये धर्मेंद्र सोलंकी है। मैं केवल बिरहा नहीं गाता, केवल गोरकी पतर की नहीं गाता। जब 62 साल की नौकरी को 4 साल में तब्दील किया जाता है तो भारत का इकलौता गायक धर्मेंद्र सोलंकी दिल्ली के लाल किले के सामने खड़ा होकर गाता है कि कोई नहीं जाना था भैया ऐसा भी दिन आएगा, और बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। 62 साल का बाबूजी अबे खटा था ना, 4 साल वाला में लड़का है नहीं गोई लगा का भैया तो रिटायर हो गई। ई कौन नौकरी हरे तो अग्निवीर, पेंशन आ तो खत्म हो गई, हो मिले वाला नहीं खे। हम किसी की बात नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, कोई मतलब नहीं है इस मन से कुछ कहने का। मैं केवल एक डिक्टेशन पॉइंट आपको बता रहा हूं। हमारे बीच में मदन मोहन गुरुजी अगर हो तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप आए हमारे बीच में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। हमारे छोटे भाई हैं और सौभाग्य देवरिया को प्राप्त है, आप नहीं जानते हैं। बिरहा दिमाग में रखिए लोग भाई, आ जाए ऊपर आ जाए, और गुरुजी आ जाए आप भी। देवरिया के अंदर इतने बड़े बड़े नायाब हीरे छिपे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां का विश्वविद्यालय और इंग्लैंड का राष्ट्रपति समझिए बराबर होता है, इतनी ताकत होती है। हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे अनुज हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं निवेदन किया था कि आप आइएगा इस कार्यक्रम में। उदय प्रकाश यादव जी और कहीं नहीं, यहीं भलुवनी के रहने वाले हैं। इस नौजवान ने पूरे भारत में देवरिया जिले के सम्मान को बढ़ाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष होकर मैं निवेदन करूंगा, एक बार तालियां बजा करके उदय प्रकाश का सम्मान और स्वागत करेंगे आप सब। और गुरुजी से निवेदन करूंगा, आप माला पहनाकर, साल ओढ़ा करके, आर्या जी से नहीं, अब पहले आपका हो जाए, आपको पहले आपका हो जाए। अरे ये उदय प्रकाश जी को कमेटी के लोग और मेरे द्वारा भी, पाठक जी, ये बाल सुधा पाठक जी भी है। सुनिए बिरहा मैं सुना रहा हूं आपको, अच्छा बिरहा सुना रहा हूं, सुन करके पूरा जाइएगा आप। अब हम नाम लिए तो पैसा लेकर ना आइए, हम पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे। हमने कहा सुन लीजिए, हीरा भाई भी सुन रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। उदय प्रकाश जी का सम्मान है, तालियां बजा के स्वागत कर दे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिरहवा हो कैसन, ये नरियाओं से हमारे ऑपरेटर साहब भी वहां खड़े, मैं देख रहा हूं आपको, बड़े देर से खड़े हैं आप। इधर आ जाएं, इधर कुर्सियां हैं, बैठ जाइए आप। खड़ा है बड़ी देर से, अच्छा नहीं लग रहा है। नई जगह हो तो मेरे वहां मेरे मंच पे ही आके बैठ जाएं आप लोग। एक बहादुर का बिरहा कहानी कैसन हो, कौने जगह कबा, एक एक लाइन आपके दिमाग में आई। कैसे मास्टर, शुरुआत। भाई बोलत नहीं, कहा पछलवा तनी सा बेस बढ़ाओ इसका, ढोलक का।
टाकी भी बढ़ाओ, टाकी टाकी। ये हमारे पाठक जी हैं, पिपरा पाठक के। ये हमारे शुभचिंतक हैं, बाल सुधा पाठक रहेंगे कहीं, लेकिन जरूरत में हमारे साथ खड़ा रहेंगे मुस्तैदी से, मैं जानता हूं इस बात को। एक बार तालियां बजा के इनके लिए भी स्वागत कर दीजिए, सम्मान कर दीजिए। बात सुनिए कहां की है। ये वीरेंद्र कुशवाहा हमारे चाचा जी, जय बहादुर चाचा के ये भांजे लगेंगे और हमारे चाचा लगेंगे। मैं इतना छोटा था तब से आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता है। ये बड़ी बात है कि आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए आपको नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। सुनिए, वतन पे प्यार करना खुदा की इबादत है, उससे बड़ी कहीं अब देश पर शहादत है। शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, जमीर जिंदगी में कभी की ना बिकती है। बिरहा कहां कबा? शहीदी धरती गाजीपुर में, शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका आजादी से गुलामी तक का नाता है। ये कहानियां बा कहां को? ग्राम जाही रायपुर से एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हौसला बेजोड़ मिला। फौज का फौजी फतह करके अभी जिंदा है, कहानी सूरमा की लाखों में चुनिंदा है। जब आप बनारस जाते हैं, अगर बनारस सुनिए, जब आप बनारस जाते हैं, लाल रोड स्टेशन से जब बैठते हैं, मैं कोई ऐसा भी राह नहीं गाऊंगा कि मेरे भी राह का कोई टॉपिक आपको जानकारी ना हो, ऐसा गाऊंगा कि सब आप जानेंगे। जब लाल रोड से आप बैठेंगे, सलेमपुर से बैठेंगे, बनारस जाएंगे, तो रास्ते में एक रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा, जिस रेलवे स्टेशन का नाम है जखनिया रेलवे स्टेशन। जो भी गया होगा बनारस वो जानता होगा। वही जखनिया रेलवे स्टेशन से थोड़ा बढ़ा देता है शिबू भैया, बड़ा तेज करेजा के बदौलत तो वहीं बिरहा के लेके आई, वही बाजा की बदौलत लेके आई लिखी तू जान ला, बढ़ा देता नहीं सा। वही जखनिया रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर पूरब और उत्तर की कोन पर एगो गांव बा, जो ने गांव का नाम बा जाही रायपुर, ग्राम जाही रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बाप का नाम बलिराम यादव, माई का नाम राजो देवी। 45 बरिस ले माई के एको बेटा बेटी ना भइलन, एको देवगुरु, एको देवी देवता ना बाकी रहल, जकर के यहाँ मूड़ी ना पटकले हो खेलो। 46वां बरिस में जाके उस माँ के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। दोनों माँ और बाप बड़ी प्यार से उस बेटे का नाम रखे चंद्रदेव यादव। अब उस चंद्रदेव यादव धीरे धीरे गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ल चालू कैलन, 5 पास कैलन। नटखट था, अकेले अपने माँ बाप को लड़का, बाबूजी खूब खियावा खूब पियावा। गुरुदेव प्रणाम सर, मार साहब सड़क पे खड़े, इधर आ जाए बैठ जाएंगे, मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप जैसे लोग बिरहा सुनने और मुझे सुनना, ये सबसे बड़ी बात है। ये माँ चश्मा घर मईल चौराहा डॉक्टर अजय यादव जी की तरफ से, और हमारे पिंटू भैया की तरफ से आराध्या डेयरी फार्म, हमारे पिंटू भाई खोवा पनीर दूध दही आपके तरफ से ये 100 रुपया का। माई बहन तनी तू हो लोग सुनिए, लोग नौजवान सुनना। चंद्रदेव धीरे धीरे सयान होने लगे। अच्छा, बाप का सपना रहे कि अपने लड़का के हम मास्टर बनाए, सपोज करिएगा आप, लेकिन कहल जला कि कोट कर चतुराई, विधि का लिखल मीट ना जाई। अच्छा, रामायण में एक जगह लिखल बा कि होई है वही जो राम रचि राखा ना, वही रामायण में एक जगह हो लिखल बा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करनी तस फल चाखा। बोबो बबूर तयाम खाए के ना मिली। चंद्रदेव बड़ होके लगलन,
चंद्रदेव के बारे में कवि जी बतौलन बिरहा का पहला तरज लाग गई। कौन तरज हमाशर मिजाज में झटके में। गीत तो पुरान बा, लेकिन ये गीत में रस बा। अपने जमाना में ही तो हल्का गाना मचौले रहे। तनी ताक दे तू हो, अरे तनी ताक दे तू हमारी वरिया मार जईत, हाँ हाँ मार जईत, बिना गंगा में नहैले हम तार जईत। जिया चंदर भाई, बिना गंगा में नहैले हम तार जईत। अगर आपको मैं रोका हूं बिरहा सुनने के लिए तो वादा कर रहा हूं आपसे, गारंटी भी दे रहा हूं कि जिंदगी में बड़ा बिरहा सुनने को मिलेगा, ऐसा बिरहा सुनने को मिलेगा नहीं जो मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए मेरी बात। अरे चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहल, चंद्रदेव रहल, ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहल। चंचल बचपन से वाह, ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहल। स्नातक की पूरी और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। क्या बात समझे। कौनो नौकरी करब अपने आप कहल, अपने आप कहल, ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहल। कौनो नौकरी करब, चले बढ़ा के और बढ़े ये बात। बाप का काम भैंस चरावल, दूध बेचल, बुरा मत मानिएगा आप साहब। इस देश में सामाजिक विघटन है नहीं। पॉलिटिकल और राजनीतिक पार्टियों ने मत इसको छूइएगा। पॉलिटिकल और राजनीतिक पार्टियों ने हमारे और आपके बीच में जात का द्वंद्व फैलाकर हमें और आपको टकराने और आपसे दूर कराने का काम किया है। हमें नहीं लगता हमारे बगल में मुसलमान रहता है, हमारे बगल में धोबी रहता है, हमारे साथ चौहान रहता है, नुनिया रहता है, हम लोगों में तो कभी विवाद नहीं हुआ। हम लोगों में कभी विवाद नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ केवल एक जात के थोड़े हैं, हर जात के हैं, हर धर्म के हैं, हर वर्ग के हैं। हम तो जात पर बात करने वालों से कहते हैं कि कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा। इस जाति और मजहब के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा। इंसान से बड़ी कोई जात नहीं है। अब आइए, चंद्रदेव यादव अपने गांव के प्राइमरी स्कूल पास कैलन। चाय एक कप खाली चाहिए बस। प्राइमरी के बाद जूनियर हाई स्कूल पास कैलन। जखनिया इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर पास कैलन। और जखनिया के बाद सादात में आप जाएंगे तो सादात रेलवे स्टेशन पड़ेगा बनारस, तो सादात में महाविद्यालय है, उसी महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पास किया, बीए। नौजवानों खड़े हैं, बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट। बीए कंप्लीट करने के बाद बीएससी पूरा किया, बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। ये समझिए आज की पढ़ाई गड़बड़ हो गई और पहले की पढ़ाई में आज की पढ़ाई में बड़ा अंतर हो गया। अब हमने के बुझिए नहीं के जा पाओ, हमने के जगह गुड़ा कहल ना ओके आज का छोटका लइका दुका कहता ना सो उंटू इंटू दुका कहता ना सही। हमने के बुझिए नहीं के जा पाओ कि हो का हमने के गुड़ा कहल इंटू पिंटू बोला था ना सो, वही में भैया का बोला जाए। हमने कहल ना घटाना, इसको दूसरा बोल रहे हैं सब। इंटरमीडिएट
हाई स्कूल बीए बीएससी कंप्लीट करने के बाद बाप ने कहा कि बेटा अब तुमको टीचर बनना है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मास्टर बन जाओ। बेटा अपने बुढ़े बाप की कलाई को पकड़ा और कहा कि अब मैं रुक रहा हूं, 6 महीना मुझे टाइम दीजिए, मुझे सोचने दीजिए कि मुझे टीचर बनने की पढ़ाई आगे करनी है कि या कुछ और करना है। एक के बोले का बाबूजी कहना तोर मर्जी, जवन मर्जी तवन कर। चंद्रदेव यादव का फुआ का लड़का कहां का? मोहम्मदाबाद गोहना। ये कहां पड़ी? मऊ जिला में। वही मोहम्मदाबाद गोहना का रहे वाला चंद्रदेव के फुआ का लड़का, नाम जेकर राम भरत यादव। वो सीआरपीएफ का जवान था। जब छुट्टी आता था तो अपनी घरे बैग रखे और जितना छुट्टियां रहे वो चंद्रदेव के साथे बितावे। कहा? ग्राम झोटना, जाही रायपुर, जखनिया में। तो आप जिसके साथ रहेंगे ना, जिसके साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अब चंद्रदेव का बाप चाहते थे कि मास्टर बने और चंद्रदेव के दिमाग में ये हो गया कि नहीं मैं फौजी बनूंगा। समय आगे बढ़ल, बिरहा का तरज बदल गई। भाई का मास्टर तरज मास्टर बजावत कोनो मेहरारू अपना मारो सगा ले रहल का गलस। अरे टूटा दहिया बथता कलाई, अरे ले आव देवरू दर्द का दवाई। अरे टूटा दहिया बथता कलाई, ले आवा देवरू दर्द का दवाई। अरे सूत गई सैया से रत्ती चपकी के, अरे सूत गई सैया से रत्ती चपकी के। ककरी भइल बा कमरिया लपक के, ककरी भइल बा सुनिया बात के। राम भरत घरे आ गई ना, आज जब घरे आ गई ना छुट्टी लेके, तो ई चंद्रदेव यादव का राम भरत से मिलाप भइल। तो राम भरत का दिमाग बदलल तो भइल का मास्टर। अरे मन नहीं लागे तो छोड़े पढ़ाई, अरे बुआ के लड़का से भइल मिताई। अरे राम भरत फौजी देश सेवा करत बा, अरे राम भरत फौजी देश सेवा करत बा। संगत का रोग धीरे धीरे लगत बा, संगत का रोग धीरे धीरे जिया। अब बात को जरा समझ लीजिए, आप थोड़ा सा डायरी इधर करो। राम भरत यादव फौज की नौकरी में छुट्टी आता था तो चंद्रदेव के साथ रहता था। एक दिन के बाद छुट्टी बिता करके जो ही चंद्रदेव के साथ और गया राम भरत यादव ड्यूटी पर। ड्यूटी कहां थी? ड्यूटी थी छत्तीसगढ़ में, सुकमा एक जगह है साहब, सुकमा, जहां नक्सलियों ने अभी कुछ दिन पहले भारत के जवानों को मारा था, गोली मार करके हत्या किया था। शायद आपको नहीं पता, देश का जिम्मेदार व्यक्ति हूं, केवल बिरहिया नहीं हूं साहब, केवल बिरहिया नहीं हूं, मेरे जी में बहुत काम है। बिरहा का मुझे उसी समय याद रहता है जब बिरहा गाने जाता हूं, नहीं तो इसके बाद भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूं, मेरे जी में और काम है। सुकमा में एक बार आतंकवादी हमला हुआ था और भारत के जवानों की वर्दियां झाड़ियों में फेंकी गई थी। ये वर्दी जानते हैं कितनी कीमती चीज होती है? भारत के जवानों की वर्दियां झाड़ियों में फेंकी गई थी और उसी समय आपको याद होगा आज के 5 साल पहले 6 साल पहले भारत के एक आदमी के एक कोट की नीलामी हुई थी और उसका कोट बिका था 1 करोड़ 33 लाख रुपए में।
किसका कोट बिका था 1,33,00,000 रुपए में? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं मना किया हूं और मैं कहा भी हूं कि मन से आज ये राजनीतिक बात नहीं होगी। भारत के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का कोट नीलाम हुआ था, 1,35,00,000 रुपया में बिका था और उसी समय भारत के जवानों की वर्दियां झाड़ियों में फेंकी गई थी। उसमें बड़ी तेजी से मेरी एक ये लाइन वायरल हुई थी। हमने वो कोट खरीदने वाले को टैग करके कहा था कि बुढ़ापा क्यों खरीदे हो, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्यों खरीदे हो, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन को चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। और सियासी शख्स के उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पे मरने वाले फौजी की वर्दी खरीदो तुम। अगर खरीदना चाहते हो तो क्यों खरीद रहे हो? एक नेता के कोट को ले जाकर के वर्दी टांगोगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें कहेंगी कि एक शहीद की फौजी हमारे बाप ने 1 करोड़ रुपए में खरीद के लाया है। लेकिन नहीं साहब, 50 ग्राम गांजा लेके जाएंगे आप, 10 मिनट में आप पकड़ लिए जाएंगे, मैल चौरा से देवसिया पार नहीं कर पाएंगे। और 2.5 कुंटल RDX कहां से आया? और कल पुलवामा आतंकवादी हमला की बरसी थी, 2.5 कुंटल RDX आया। वो RDX लाने वाला जानता था कि कौन गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, उसी में लड़ाया। 47 जवान हमारे मारे गए भारत के, जिसमें देवरिया जिले का यही भटनी के बगल का छपिया जयदेव का रहने वाला एक विजय मौर्य नाम का नौजवान भी शहीद हुआ था। आज इतना दिन हो गया, सब पता लग जा रहा है, लेकिन 2.5 कुंटल RDX किस गाड़ी में आया, आज तक उस गाड़ी का पता नहीं लग पाया। आज तक नहीं लग पाया इस देश के अंदर। मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, सवाल पूछ भी सकता हूं, सवाल कर भी सकता हूं। बिरहा को आइए अपने पैटर्न पर लाइए। राम भरत सुकमा में है और सुकमा में राम भरत को रात को 11 बजे ड्यूटी कर रहा है और नक्सलियों के गोली का शिकार हो गया। 11 गोली मारे नक्सली, राम भरत यादव वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। अब समझिए, मैं कोई ये सड़क छाप भी रही है नहीं साहब। नक्सली और आतंकवादी में अंतर होता है। आतंकवादी वो है जो दूसरे देश से आया है, वो आतंकवादी होता है। और नक्सली कहीं दूसरे जगह का नहीं है, वो इसी देश का है, भारत का ही है, आपके बीच का ही रहने वाला है। वो किसी कारणवश नक्सली बना है, वो आपके और हमारे बीच में रह करके नक्सलवाद को कायम कर रहा है, वो नक्सली है। तो नक्सलियों ने गोली मार के राम भरत की हत्या कर दिया। अगले दिन गाजीपुर के मऊ के DM के पास फोन आया कि तुम्हारे जिले का एक जवान शहीद हुआ है, कल 11 बजे बनारस बाबतपुर एयरपोर्ट पर लाश जाएगी और 3 घंटे में उसकी डेड बॉडी उसके घर जाएगी, अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। DM और SP दोनों उस दरवाजे पर खड़े हैं और राम भरत की आतंकवादियों ने हत्या कर दिया है, इसकी भनक चंद्रदेव यादव को मिल चुकी थी। बस चंद्रदेव भी आके राम भरत के घर पे खड़ा है, तिरंगे झंडे में लपेटी हुई पार्थिव शरीर आई। साहब मैं कह देता हूं तो लोग कहते हैं कि ये धर्मेंद्र सोलंकी अंड बंड बोलता है। केवल भारत के जवानों की लाश ही घर नहीं आती है, यहाँ ये पिंटू भाई भी हैं, यहाँ हमारे प्रशासन के लोग खड़े हैं। सच बात को कहने में आंच नहीं आनी चाहिए, कहना चाहिए। पहले सिपाही भर्ती होता था और सिपाही ही रिटायर हो जाता था। पहले भर्ती कांस्टेबल होता था और कांस्टेबल ही रिटायर हो जाता था। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने किसान के बेटा आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि आज के बाद अगर भर्ती सिपाही होगा और रिटायर होते होते उसे 2 प्रमोशन दिया जाएगा। भर्ती होगा सिपाही और रिटायर होगा तो इंस्पेक्टर बन के रिटायर होगा। ये आज इंस्पेक्टर बन के रिटायर होते हैं, पूरा का पूरा आदरणीय नेताजी का देन है। मैं किसी दल की बात नहीं करता, किसी जात की बात नहीं करता, जो रियल जो किया हो उसकी बात करिए आप। आइए बात पर। आप लसिया आइल हा लेके लोग घर का गइल श्मशान घाट पर आग लगा दियल गइल। अक्सर रउरा सबे देखले हो कब केहू की परवाह में हमन के जानी जा तौल ही वही जा रहे जा कि जोले आग नहीं खे धैले। आग धैलस तो पानी छिचकार के नहा के लोग घरे चल जाला। बचेला के पूरा परिवार का लोग डंटा से खोर खोर उ राखी या जोन बचल लाश का हिस्सा रहेला गंगा जी में बहवा के तब लोग आवेला। तो परिवार के लोग केवल बचे हैं और ये चंद्रदेव यादव फौजी केवल बचा है। अब आप समझिए, और बाहर से अधिकारी बचे हैं। जब लाश पूरा जल गई
और राख को गंगा जी में प्रवाहित करने की बात आ रही है, तब तक ऑटोमेटिक चंद्रदेव का ये दिमाग जो है ये थोड़ा सा स्क्रू इसका ढीला हो गया, एकदम चिता के पास खड़ा हो गया, जैसे लग रहा है कि पागल हो गया। ऐसे चिल्लाकर खूब तेज आवाज देना चालू कर दिया, अरे हरामजादा, मैं कसम खाता हूं जब तक वर्दी पहनकर दुश्मनों के सीने में राम भरत के मौत का बदला नहीं चुकाऊंगा, तब तक अपने परिवार को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। एगो मरल बा, वही में लोग टेंशन में बा, ई चिल्लाए लगल तो घर वाला दौड़ना सही, ई सारे ई चंदेउआ पगला गेल करे के धर ना तो देखत नहीं कूद जाला ई गंगे जी में, देखत नहीं तो एगो और परवाही यही जगह करे के पड़ी। धो के कोनो हाथ होत बांध के ओके गाड़ी में बैठौला सा, घर लेके आए, बाप लेकर के आए गोरखपुर इलाज कराने के लिए। गोरखपुर में एक पागलों के डॉक्टर हैं, बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आप सब लोग उनका नाम जानते होंगे। उनका नाम है डॉक्टर प्रकाश मोहन बेरी। जो पागल हो जाला के लोग कहला बेरी के यहाँ चलो तो लिया चली दवाई करा दी। प्रकाश मोहन बेरी के वहां लाते हैं, डॉक्टर साहब ने कुछ दवा तो दिया, कहा इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप घर ले जाइए, 2-4-10 दिन में सामान्य हो जाएंगे। चंद्रदेव यादव सामान्य परिस्थितियों में तो हो गया, लेकिन अब चंद्रदेव अपने बाप से कहा मुझे मास्टर नहीं बनना है, मुझे बनना है फौजी। बाबूजी कहला एक लड़का फौजी बन जाइए, कहीं कुछ हो गई तो हम मरब तो हमारे अर्थी के कंधा देवे वाला के मिली। कहलस तू बेटा पैदा कैले हवा मर्दे तोहरे समझ जब ऐसा बात कही तो भारत माई का रक्षा कैसे हुई। बाबूजी कहला जो जौन मर्जी के तौन कर। आता है बनारस में खुली भर्ती थी। भारत में 2 तरह की भर्ती होती है, ये कोई साधारण बिरैया नहीं बताएगा। एक भर्ती पार्ट बाई पार्ट, वांट निकला, फार्म भरे, एक परीक्षा देंगे उसका रिजल्ट आएगा, दूसरी परीक्षा देंगे उसका रिजल्ट आएगा, मेडिकल देंगे उसका रिजल्ट आएगा, फिर कट ऑफ बना करके मेरिट बनेगा, उसमें अगर आप हैं तो भर्ती हैं। एक भर्ती वो होती है फौज की कि एक ही बार जाएंगे वही लगले कुल हो जाए, वही में खाली रिजल्ट में आइल बाकी रही कि तू भर्ती लायक बाला के नहीं खा। अब बाबूजी अंगूठा टेक बनारस में गई बा, भर्ती देख के आइल। 5 महीना बाद बाबूजी दुआरी पर भैंसी के चोकर घोरता ना, नादे में हाथ डलले बना तो ले डकमुंसी दुआरी पर साइकिल पर चिट्ठी लेके चली आई। चंद्रदेव यादव का घर ही है, ले लियो। ए मर्दे ई बुल्लू भैवा है बुल्लू मस्ताना। ई देवारे में का बुल्लू भाई हो, हमार गायक है, ये देखो हमने के साथे का। वाह, जय हो बुल्लू भाई। वाह, जय किशोर भाई ना जो होता इनके। बुल्लू भाई की तरफ से 20 रुपया गई, 20 रुपया नहीं 20,000 है, बेचारा देवारे में से आके बिरहा सुन रहा है। बुल्लू भाई कोनो हरज गरज दिखे ना, कोनो बात हुई तो बताइए भाई, हमारे लायक सेवा हुई तो। देवारे का सम्राट है भाई खुदे। धन्यवाद। आई बिरहा पर आई, कहा बिरहा हमार रोला सुनता नहीं, सब बताई बिरहा रोहल कहा हमार। चिट्ठी आ गई। आज जब चिट्ठी आ गई देखी, पहले चिट्ठी में कितना आनंद रहे, हई सुनब सबे। हई जब से सारे मोबाइल आ गए तब से प्रेम मोहब्बत आदमी को खत्म हो गई। पहले चिट्ठी लिखाओ तो ऊपर लिखाओ सोस्त्री श्री सर उपमा पत्र लिखा फलाना के तरफ से, यहाँ का हाल चाल ठीक है, आपके हाल चाल के लिए काली जी से प्रार्थना करता हूँ, सुन के दिल खुश हो। तब आगे लिखाओ कि बुल्लू भाई के यहाँ बारात आई लो हो, बढ़िया से विदाई हो गई है, कोनो बात नहीं रहा हो। फलाना भाई का गाय गाभिन रही हो, बाछा भी आयल बिया कि बाछी भी आयल बिया, इहो हाल चालों में लिखा जा वही चिट्ठी में। अब बाबू के मालूम कि पिछला बेर के 4 किलो सौरभ भेजले रहा, खत्म हो गई बा। केहू आई तो 2 किलो चनपरास, 4 किलो सौरभ, लैकन के बिस्कुट और टॉफी भेज दिया। जल्दी भेजे ना तो खोखा ताना। गलती नहीं कहती, पहले चिट्ठी में ही कुल लिखाओ। आज जब ओके चिट्ठी मिले तो वो पढ़े तो वो चिट्ठी लिखे कि बाबूजी के मालूम तार चिट्ठी मिलल है, पढ़ के समाचार बड़ा दिल खुश भइल है। फलाना भाई जाता ना तो इनसे 4 गो लाइफ बॉय साबुन और 3 गो निरमा सौरभ 3 पैकेट और 2 पैकेट टॉफी भेजले, मानी मिल जाई तो अगला चिट्ठी में हमके बताइए। देखो इंतजार रहे, मोहब्बत रहे। इतनी गरी सारे घर से निकलते
निकलना सकी जो 8 बेर मेहरारू को फोन नहीं किया तो ले के खट खट नहर से दबाव चालू कर देता एगो तू ही बाड़ा। ये मोहब्बत खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया साहब, संस्कार खत्म हो गया। भारत के सबसे बड़े चैनल पर दूरदर्शन न्यूज पे एक गीत हमने गाया था कि इंग्लिश चैनल देख के लोगवा एडवांस होखा था, आजकल इंडियो में रोडे बीच रोमांस होखा था। एक लाइन हमने गाया था कि चाहे श्रीमान होके चाहे श्रीमती, जुग ऐसन आइल की मरा गईली मती, अब भजन कीर्तन में भेंट बाई चांस होखा था, आजकल इंडियो में रोडे बीच रोमांस होखा था। मॉरिशस के विश्व भोजपुरी सम्मेलन में मेरी ये गीत बजी, उसकी एक लाइन हमने और गाया था कि गाड़ी चलौले में ड्राइवर व्यस्त बा, अब पीछे वाला लोग अपने कामे में मस्त बा। बाप पीटा ताटे ताली जब बेटी का डांस होखा था, आजकल इंडियो में रोडे बीच रोमांस होखा था। ये नया भारत है साहब। पहले मेहरारू भवई के परछाई भसुरे के परछाई नहीं काना सा, आई बड़ा घूंघट इतने गरीब भसुर बुलेट चलाओ था, वो पीछे बैठल वाली सा, पीछे वाला नहीं से धरत आगे वाला अंडी धैले रहत अली सा। आ जो कहीं ब्रेकर पड़ गई हजाक दे दे में दे सटा था तो कहत अली सा कि बड़ा बढ़िया गाड़ी है, इसने ब्रेकर 4 को पड़ जाता तो आज का जतरे निक हो जाता। हंडिलवा धैले रह गिरबो नाही। ये आज का क्लाइमेट है साहब, ये नया भारत है, ये नए सरकार का भारत है साहब, समझिए। बिरहा पर आ जाइए। डकमुंशी चिट्ठी लेके आई कलश चंद्रदेव यादव को घर ये है तो बाबूजी नदवा में 7वां निकलना, बल्टी में हाथ डालना है, धो के कहना हम उनका बाप हैं। तो कहलस की चिट्ठी आइल बा पर दस्खत करे, कहना दस्खत ना करे नहीं तो पैड निकलस, बस से आई है अरगर के खट दे उठा लगाना रजिस्टर पर, उन नाव लिखलस लेके चल गई। आ तो ले चंदेव आ गए तो बाबूजी कहना अरे चंदे हुआ देखो बाप के सामने कलेक्टर हो जी वो तब रे कही के बुलाई। बाप जानते हैं कौन होता है साहब, बाप जानते हैं कौन होता है? ये बिरहा गाने वाला कोई बताएगा क्या? बाप वो होता है ना अपने जूता में 20 जगह कांटी मरवा के और मोची से सिलवा के पहनेगा, लेकिन अगर बेटा को भर्ती देखने जाना है तो रेड चीफ और बाटा का जूता खरीद के देगा, उसे बाप कहते हैं, वो बाप होता है साहब। एक बार बाप के नाम पर तालियां होनी चाहिए। अपना बनियान फटा रहेगा लेकिन बेटा अगर भर्ती देखने जा रहा है, रिश्तेदारी जा रहा है तो अमूल कॉम्फी और जोकी का बनियान खरीद के देगा कि मेरे बेटे की आबरू बची रहे, वो बाप होता है साहब। बाप होना साधारण बात नहीं है, ये बाप होता है। अब आइए चंद्रदेव आ गए ना तो बाबूजी कहला चंद्र हुआ है कैसन चिट्ठी आई देख। चंद्रदेव जब पीछे चिट्ठिया के पढ़ा तो गृह मंत्रालय की चिट्ठी थी, ओके फड़लस। अब पढ़ा था तो बाबूजी कहता ना तेज बाँच के हम सुनी, वो कहे के तेज बात है, तो डरन धीरे धीरे पढ़ता ही कहले रहना कुछ करिए फौज में मत जाइए। और ऊपर लिखल बा कि चंद्रदेव यादव पुत्र बलिराम यादव, ग्राम झोटना, पोस्ट जखनिया, जनपद गाजीपुर, आपको भारत सरकार के अंतर्गत CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के तहत आपको देश की सेवा करने के लिए चुन लिया गया है, लिहाजा फला तारीख को ट्रेनिंग के लिए आप उपस्थित होने की कृपा करें। बाबूजी पकड़ना हाथ कहला का हो कलश भाई मर्दे मौसा के यहाँ से चिट्ठी आइल बा, 2 बोरा यूरिया मांगत रहना होके तो कहीं से व्यवस्था करा के दिवा दो। कहला अपने खेते में छीटे के तो मिलते नहीं के तो ले धरी मौसा के भेजवाओ तनी। घर के अंदर गई माई के धैलस कलश देख अब इज्जत तोरे हाथे में बाई बुढ़ऊ जान दिया तो लेके लाठी मरिया 20 लाठी हमके। माई कलश का है तो कलश हम फौजी हो गई, फौज में भर्ती हो गई बनी। बुढ़ऊ कहता ना कि भर्ती नहीं किया होके कि हम चाहता नहीं कि भर्ती होके वर्दी पहन के देश का सेवा करो। माई कलश घबरा मत। साँझ भइल तो माई ले आइल खाना दिहलस, खटिया पर बैठल बने बुढ़ऊ 1 गिलास दूध गरम करके दिहलस। कलश की बताई लड़का गलती कर दे जांघे पर अगर पेशाब कर दे तो काट के फेंकल थोड़े जाला। बुढ़ऊ कहना तो गलतियां कौन कैले हम बुझिए नहीं पाते काहे कहत ले बेरा। अगर नहीं लड़का है अपने लड़का है, अगर कोनो गलती कह दे तो के मरले से 4 आदमी के बीच में इज्जत खराब हुई। वो दूध धो दिया कहना देख हमके साफ साफ बताऊ गलतियां तो ते बताते नहीं के खाली मारा ही के कहत ले। अगर लड़का फौजी हो गई बा उठौला
लाठी कलम मार के सार का टंगरिया तूरब न रही न फौज में जई। हाँ माई धैलस भर अखबारी कलश तो के हमार कसम कब्बो कब्बो वर्दी पहने के सबके सौभाग्य ना मिलेला। भारत माई बोलौले बिया तो बेटा के जाए दो। बाबूजी के तैयार करौलस। अगले दिन 5 दिन बचा है ट्रेनिंग में जाने के लिए। 2 दिन पहले माई से कलश माई हम परसों जाए। एक बात जानिए, ये भी मैं कह रहा हूं कोई साधारण भी रहिया नहीं बताएगा। जूता सीए वाला का लड़का फौज में भर्ती भइल होई, टेम्पू चलावे वाला का भइल होई, राजगीर मिस्त्री का ठेला चलावे वाला का लड़का अगर फौज में भर्ती होई ट्रेनिंग में जाई तो महतारी बाप अगर रुपया ना रहे तो कर्जा खोज के गांव में से 1 किलो 2 किलो घी खरीदी, माई पाभर अचार बांधी, भूजा बांधी, भेली बांधी। हमारे बाबू जी यहाँ तो ट्रेनिंग में खाई हाँ ताकत हुई। माई अपन एक गठरी बनले बिया। अब बेटा चल दिया ट्रेनिंग में। चलल बा माई बाप का पैर छू के चलल बिरहा का तरज बदल। कौन तरज हमारे साथ ये कहाँ गई खुशी भाई? भाई सुना खुशी गौली है तरज के कि रामदेव गाँव बुल्लू गाँव हम तो आजीज हो गए लेनी भाई। बनारस जब जाई अब वो जाई लेना तब बनारस वाले खड़ा होते हैं सीधे चैलेंज कर देते हैं। कहते हैं इस धरती पर फिर रामदेव और बुल्लू कोई पैदा नहीं हुआ और न होगा। अब मजबूरी में हम कुछ दिन बोला नहीं। हम कहनी यार एक काट हमार लगे का बा आखिर खाली सुनते रहो बे लोग जो ही कहला लोग ये धरती पर रामदेव बुल्लू के ना हो तो हम कहली धरती पर हमारी देवरिया जिला का फेर के जगन्नाथ मास्टर पैदा ना हुई। तो हम लोग ना बुझे देख लो बोलो जगन्नाथ मास्टर के पुरनिया लोग देख लो बिरहा गाँव जगन्नाथ मास्टर के। हमसे पूछे ना से कैसे रहना तो जगन्नाथ मास्टर का एक हाथ का मोछ, एक ओरिया का एक हाथ का 2 हाथ का मोछ काने में लपेटा। आ जो जमाना में साइकिल ना केहू के मिले वो जमाना में साइकिल से बिरहा गाँव में जाओ साइकिलिया की हंडिलवा में दुनाली बंदूक टंगले रहा जो कहाँ पर रहा यही रुद्दलपुर का। इतना मनवड़ गवैया रहा कोनो हल्लू गवैया से बिरहा हो गए तो कितना डांट दो सटाप साले तुम क्या बिरहा गाओगे रे? जितना कपड़ा में तोरे घर के मेहरारून का पेटीकोट होला उतना कपड़ा में जगन्नाथ मास्टर का लिंगोटा होला। आई चाकर के दे वो सारे डेरा जाऊ बिरहा गवैया उ का बिरहा गई इतना डांट दे कि सक पका जाओ। बढ़न बढ़न जे बहुत बन के आयल बनारस इलाहाबाद का ओकर जगन्नाथे मास्टर ताड़ रोकला। कम समय में एक्सीडेंट हो गया, मर गए, चले गए दुनिया को छोड़ करके। बुल्लू उस्ताद तो गावन लेकिन ये तरज के खुशी गौली हम गाओ तनी। कौन तरज हम मास्टर? गीत का झूलनिया का गुजावा अरे झूलनिया का गुजावा अरे टूटल हो राजा जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा जवनिया में। और पहले से लगी चल बड़ा कर लेकिन बन गईला फौजी अरे दीवाना वतन के सजाय वरदी परवाना वतन के। परवाना वतन के अरे जिया बहादुर सुनिए बिरहा अपने जवानी पर चढ़ गया। 6 महीना के ट्रेनिंग के दौरान घर आता था जाता था। नाम चंद्रदेव यादव। ट्रेनिंग जो ही पूरी हुई ट्रेनिंग पूरा करने वाले को रंगरूट कहते हैं या फौज से रिलेटेड लोग होंगे समझिएगा। पहली पोस्टिंग उसकी कहाँ हो गई? अरे राय छत्तीसगढ़ में राज छत्तीसगढ़ में भैली पहली तैनाती। अरे खुनवा बहावे जहाँ पापी उतपाती। अरे परवाना वतन
बन के सजाए वर्दी है दीवाना वतन के। ओहो और बढ़ाओ जिया। ओहो छत्तीसगढ़ में पहली तैनाती हुई, बाप को पता चला कि बेटा छत्तीसगढ़ गया है। दिमाग में एक बात टनकने लगी कि मेरे बहन का एक लड़का जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गोली का शिकार हो गया था, अपने बेटा से फोन किया, कहा बेटा मत जाना नौकरी करने। बेटा ने फोन पर कहा चंद्रदेव यादव ने कि आप जैसा बाप अगर दोबारा हमको कह देगा पिताजी तो जो बंदूक लिया हूं असलहा मेरे पास है नीचे लगाऊंगा और अपने आप को शूट कर लूंगा, लेकिन आपके मुंह से ये सुनना पसंद नहीं करूंगा। बाबूजी कहला तो ठीक, अब जा तले तो जो जरूरत पड़ी तो दुश्मन की छाती पर चढ़ी गई है, पीठ मत दिखाई है, रमभरथा नियर गोली खा के मत यही है, चल दिया। अब जरा समझिए ये पढ़ा लिखा लड़का था, साइकोलॉजिकल विद्यार्थी था। साइकोलॉजी जो पढ़ा होगा मेरे बिरहा को सुनिएगा। आया और छत्तीसगढ़ में लगातार 3-4 दिन में 1 हत्या, 2 हत्या, 4 हत्या, 5 हत्या। हमारे जवानों की जब गाड़ी जाती थी तो नीचे डायनामाइट बम बिछाया गया होता था, बटन दबाते थे, ब्लास्ट होता था, भारत के जवानों की गाड़ियां उड़ जाती थी, कई जवान मर जाते थे उसमें। चंद्रदेव यादव ने एक दिन योजना बनाया कि अगल बगल के गांवों में नक्सली छिपे रहते हैं और यहीं से आकर योजना बनाते हैं। तो चंद्रदेव अपने अधिकारी से बात किया, कहा साहब मैं सिविल ड्रेस में रह करके काम करना चाहता हूं। तो 7 लोगों की एक यूनिट बनाई गई, कम उसके आधा करो और आधा करो उसको, 7 लोगों की यूनिट बनाई गई और यूनिट बना के चंद्रदेव को छोड़ दिया गया। अब चंद्रदेव जो नक्सली बॉर्डर है, एरिया है, उसके अगल बगल 1 हफ्ता काम किया और उसको सूचना मिली कि कल 11 बजे रात को भारत के जवानों की फला बटालियन की 3 गाड़ियां जाएंगी और तीनों गाड़ियों को डायनामाइट बम से नक्सलियों ने उड़ाने की योजना बना लिया है। यह खबर कहां गई? भारत के गृह मंत्रालय पर। और यह खबर भारत के गृह मंत्रालय को गई। गृह मंत्रालय से भारत के सबसे बड़े खुफिया विभाग के अधिकारी, भारत का इस समय सबसे बड़ा खुफिया विभाग का अधिकारी कौन है आप नाम जानते हैं? नाम है जिसका अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी के पास यह सूचना जाती है और भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी ने छूट दिया, कहा किसी भी तरह से नक्सली अपने मकसद में कामयाब नहीं होना चाहिए। चंद्रदेव यादव के साथ कवरिंग करने के लिए 23 सिपाही लगाए गए और चंद्रदेव अपने 7 जवानों को लेकर के उन नक्सलियों के मंसूबों को नापाक करने के लिए चल दिया। बिरहा में टेरी लगल कैसे मास्टर? चंद्रदेव अपने जवानन के लेकर चलत बा ललकारत कैसे मास्टर? अरे पौरुष का 16 पानी ना होई, अरे पौरुष का 16 पानी ना होई, वतन के बलवेदी पर भल ही जाई जवानी। का हो सामने मार 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 ए करो दूसर की वो फाटल भी यो फाट जाई तो लगातार बिरहावा हो जाई गड़बड़, आराम से काम चलाओ। वतन के बलवेदी पर भल ही जरी जवानी, पौरुष का 16 पानी ना हो। क्लाइमेट समझिए आप, रात को 11 बज रहा है और जवान वर्दी कैसा पहने हैं? इसमें जो फौजी होगा, सिपाही होगा, वो जानता होगा फौजियों को वर्दी ऐसी मिली जिस वर्दी पर पेड़ पालो दूब जमी हुई है, जंगलों में मिलती है और वो घास में छिप जाते हैं तो लगता नहीं है कि यहाँ कोई फौजी है। घुटने के बल पर फौजी हैं अपने AK-47 स्वचालित हथियार को लेकर के। और तब तक 14 नक्सली उधर से निकलते हैं, 14 नक्सली निकलते हैं जमुना छापर की धरती से। हमारे बड़का भैया सामने ही बैठे हैं, 50 भी रहा हमारा गवाए हैं सुभाष भाई। इतनी गरी साल 2 साल से कहा रहा तो ना इनको पते नहीं चला था। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार सुभाष भैया के। 8 साल पहले जो ने देखली वही गए तो घरी वाला, ये सबसे बड़ा खुशी बा हमके, बहुत धन्यवाद। और 14 नक्सली आते हैं उधर से, जरा गौर करिएगा। और नक्सलियों का टारगेट ये था कि यू बन करके खड़े हैं, गाड़ियां आएंगी, रास्ते में तार बिछाया गया है
जमीन में डायनामाइट बम है, बटन दबाया जाएगा, गाड़ियां ब्लास्ट हो जाएंगी। चंद्रदेव यादव वाकी टाकी पर लगातार है। फौजियों का कोड भाषा होता है, कोबरा क्या, उन सबों का अपना कोड भाषा होता है, वही जानते हैं। फौजियों की उधर से गाड़ी आ रही है, गाड़ी को रोक दिया गया, एक खाली गाड़ी उधर से भेजा गया। और गाड़ी कौन सी भेजी गई? 50 मीटर पहले से स्टीयरिंग को लॉक कर दिया गया और गाड़ी को चालू कर दिया गया, वो सीधे जाएगी, रुकेगी नहीं। लेकिन उस गाड़ी की कंडीशन ये थी कि 40 मीटर जाके ही ये गाड़ी रुक जाएगी, इस तरह उसका हिसाब किताब बनाया गया। फौजियों का क्या सिस्टम था वो जाने। गाड़ी आई, 40 मीटर आकर के गाड़ी रुक गई और नक्सली मुस्तैद हो गए, खड़ा है, हाथों में असलहा है। पीछे से भारत के जवानों ने इतना तेज आक्रमण किया कि 14 नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं मिला। तर 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 भारत के AK-47 और AK-56 की गोलियां उस नक्सलियों के सीने को पीछे से चीरते हुए पार कर गई। एक नक्सली गिरा, हाथ में डायनामाइट का वो रिमोट लिया है, बटन दबा, ब्लास्ट हुआ, खाली गाड़ी के पचरखे उड़ गए। लेकिन भारत के सभी जवान सुरक्षित हो गए। और समझिए बात को, अगले दिन पूरे भारत के पेपर में आया कि 14 नक्सलियों के भारत के जवानों ने सुकमा में मार करके गिरा दिया। एक हफ्ता बीतते बीतते भारत के अंदर जो भारत के रक्षा मंत्री थे मर गए। नाम क्या था उनका? गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, भारत के रक्षा मंत्री थे, नाम उनका मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर साहब के ऑफिस में एक चिट्ठी जाती है। चिट्ठी को फाड़ा जाता है तो चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारे फौज का एक साथी नाम है जिसका चंद्रदेव यादव, उसके नेतृत्व में हमारे 14 नक्सलियों को मारा गया है। हिम्मत है भारत के फौज के पास तो बचा लो, एक हफ्ते के अंदर चंद्रदेव को मौत के घाट उतारा जाएगा। रेड सिग्नल आ गया। अजीत डोभाल को भी इसकी सूचना हुई और अजीत डोभाल साहब ने कहा कि 4 घंटे के अंदर चंद्रदेव का ट्रांसफर कर दिया जाए। और 4 घंटे के अंदर चंद्रदेव का ट्रांसफर हो गया। कहां? छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर करके चंद्रदेव को कश्मीर के घाटी में भेज दिया गया। अब वही समझाइता ये हो गया कि आसमान से गिरा या खजूर पे आके अटक गया। चंद्रदेव आ गया कहां? कश्मीर घाटी में। नक्सलियों का भी वांटेड हो गया। और जहां आया, कुछ लोग का अपजस याद नहीं होले, जिस दिन आया आमद कराया। आमद मतलब समझ रहे हैं आप? जनरल लोग नहीं समझेंगे। आमद का मतलब कि ड्यूटी आप ज्वाइन करते हैं, रजिस्टर में दस्तखत करते हैं तो के आमद कहल जाला। मनो अब तू ड्यूटी में हो गई, ओके, आमद कहल जाला। आमद कराया और आमद कराने के बाद तत्काल पाकिस्तान की तरफ से एक लांचर गिरा और भारत के सरहद पे तीन गांव वाले मार दिए गए और 4 भारत के फौजी मार दिए गए। इसकी खबर जब चंद्रदेव को मिली तो चंद्रदेव अपने अधिकारी से कहा कि साहब, मुझे फिर यहां सिविल में नौकरी करनी पड़ेगी। ये कब तक मारने और गोली खाने का सिलसिला चलेगा? इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। अधिकारियों ने ऊपर बात किया, गृह मंत्रालय से, डिफेंस मिनिस्टर से, डिफेंस मंत्रालय से और भारत के सबसे बड़े खुफिया एजेंसी से। ये तीनों से ये सर्किल था कि चंद्रदेव को अकेले कहीं नहीं जाने देना है, चंद्रदेव को किसी मिशन पर ही लगाना है। चंद्रदेव को लगा दिया गया। मिशन कश्मीर .4 उसका नाम बताया गया। और यह था कि 26 जनवरी आते आते बड़ा धमाका होगा, खून की नदी बहेगी इस कश्मीर के घाटी में। उसी के दौरान चंद्रदेव को लगा दिया गया पता लगाने के लिए। जेपी यादव भाई, अरे हम सबके बड़े भाई हैं, उदय प्रकाश जी के भैया हैं, हम सबके भी भाई हैं और हम सबका खून के रिश्तों से भी बड़ा संबंध है। सामाजिक जीवन में आप एक दूसरे के दुख और दर्द को समझ रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ी ताकत होती है। दुर्दिन में आपके साथ में खड़ा होकर कहूं कि आप आगे रहें, आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये ताकत हमें उदय प्रकाश के रूप में हमेशा मिलती है। हमारे छोटे भाई हैं छोटे भाई, लेकिन ऑक्सफोर्ड कहा जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे मंच पर बैठ के बिरहा सुन रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात, एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर देंगे आप सब। और ये जो पुरस्कार आया है, ये हमें भाई जैसा, बेटे जैसा प्यार, आशीर्वाद। मैं चुनाव लड़ा तब से आज भी जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, एक बार टेलीफोन कर देता हूं
प्रमोद चाचा को एक बार नहीं कहते कि आप कब आएंगे, कब पैसा देंगे, कब क्या करेंगे। हमने कहा चाचा ये चाहिए, इन्होंने कहा भेजिए, सारा चीज हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये प्यार है धर्मेंद्र सोलंकी के लिए। आप सबके ताकत से ही दुनिया में फतेह करके आता हूं। ये 200 रुपया देकर के प्रमोद चाचा चमन पान भंडार आपके तरफ से एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। और मेरे बिरहा को सुनिए, बिरहा का अंतिम पॉइंट आ रहा है। चंद्रदेव अपने साथियों को लेकर के खड़ा है। रात को 8 बजे एक आदमी ने सूचना दिया कि साहब कल 12 बजे रात में सरहद के इस पार से भारत के अंदर पूंछ रजौरी सेक्टर के ठीक सामने 8 आतंकवादी भारत के सीमा में प्रवेश करेंगे। और जो कटीला तार है उसको कटवाएगा कौन? इसी देश का रहने वाला एक खुफिया आदमी। भारत में नक्सली नहीं घुस पाते, भारत में आतंकवादी नहीं घुस पाते। हमारे फौजी जवान अपने जान की बाजी लगाकर रक्षा करते हैं, लेकिन अगर भारत के अंदर आतंकवादी आता है तो अपने ही किसी ना किसी का हाथ होता है, वो घुसपैठ कर आता है साहब, केवल रुपए के लिए, चंद पैसे के लिए। रात को 12 बजे से 1 बजे के अंदर भारत में आएंगे और जो टैंक बना है इन टैंकों पर हमला करेंगे। अब चंद्रदेव मिशन बनाया, टारगेट बनाया और अपने 19 साथियों को लेकर के आज सुबह से ही कैंप कर रहा है, अंदर बैठा है। रात के अंधेरे में लेजर लाइट लेकर के चल रहा है। अंजाम का निकलल, बिरहा का तरत बदल गई। कौन से मास्टर? गीत में कोनो मेहरारू का मरद नच देखवा हो गई। मेहरारू अपना मरद से कहत रहल, खुशी का कहलस, साझे से नाच देखे गईला बारात में। ओहे हो गईला है हर में हर छोड़ी के रात में। सट के बोले ओह साझे से नाच देखे गईला बारात में, हो गईला है हर में हर छोड़ी के रात में। ओनिए कदेला भोरा हरिया हो, भोरा हरिया हो, का जानी का देखी अइला का कैला, का जानी का देखी अइला का कैला, लाहे लाहे बाथे कमरिया हो, का जानी का देखी अइला का कैला, लाहे लाहे। अब जरा बात को समझिए। रात को 11 बजा, 11:30 बजा, चंद्रदेव के साथ 14 जवान और चंद्रदेव को कवर करने के लिए, कवर मानो उसको देखरेख करने के लिए, हिफाजत करने के लिए 17 जवान और 14 दूनी 28, 28 3 31, पूरा 31 जवान उन आतंकवादियों के मंसूबों को पानी फेरने के लिए खड़े हैं। लेजर लाइट बारते 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 आ गए सब जहां कटीला तार है वहां। बिरहा सुनिए, सीरियस हो गया। और रात को जब 11 बजा तो देखे सब दाढ़ी रखे, कुर्ता पजामा पहने, टोपी लगाए। कुछ आतंकवादी पाकिस्तान के तरफ से जहां कटीला तरवा रहे वो करे 7 मीटर आगे एगो पत्थर बा, वही पत्थरवा पर बैठ के AK-47 लेकर और कागज कुछ ऐसे है, मानचित्र है, उसको देख करके आपस में समझ रहे हैं। और तब तक चंद्रदेव कोर्ट भाषा में सबसे कहा कि अटैक एक ही बार होना चाहिए और सबकी गोलियां एक ही बार चलनी चाहिए। चंद्रदेव मामला बनल, चंद्रदेव का नजरिया, गिद्ध का नजरिया जवानन का। और जो चंद्रदेव का नजर पड़ल वो पाकिस्तानी आतंकवादियों पर तोले अपने जवानन के लेके AK-47 का ब्रस्ट मारल चालू करने से। ब्रस्ट का मतलब जानते हैं? बिरैया नहीं बताएगा। ब्रस्ट का मतलब, एक सेकंड, AK-47 एक ऐसा हथियार है कि केवल दबाते जाएंगे,
बोल्ट नहीं करना पड़ेगा, दबाते जाएंगे और एक एक गोली अपने आप निकलती जाएगी। और AK-47 एक ऐसा हथियार है जो एक ही बार चाहेंगे तो 47 की 47 गोली एक ही बार निकल जाएगी, जिसे कहा जाता है ब्रस्ट मार दिया, ब्रस्ट। एक ही बार 47 गोली निकल जाएगी। और चंद्रदेव ने अपने सभी जवानों से कहा कि एक मुश्त, एक ही बार ब्रस्ट मारना है उन आतंकवादियों को निशाना बना करके। और इशारा करते हुए, रेंगते हुए जमीन पर धीरे 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 आए, उस कटीले तार में अपने नाल को घुसाए और घुसाने के बाद इशारा करने वाला है चंद्रदेव। तब तक भैल का मास्टर प्रधान जी का, ये आदरणीय रामदयाल यादव जी नरियाओं की धरती से कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप? पिपराबाद वाला चाचा, अच्छा अमीन साहब, ये 200 रुपया देकर के हमारे गार्जियन है, आपने सम्मानित किया है, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। और करजहा की धरती से सुभाष भैया हमारे बहुत हम लोगों का सम्मान करते हैं ये लोग, और बड़ा कर्ज है आप लोगों का हम लोगों के ऊपर, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। बिरहा पर आइए, बिरहा चढ़ गए वीर रस में, नौजवानों के लेके, अपने जवानों के लेके आतंकवादियों की तरफ देखत बा चंद्रदेव यादव भाई का मास्टर सामदेवी वीर रस। घाटी कश्मीर का जा रेला उग्रवाद से, चले चंद्रदेव लोहा लेवे फौलाद से। अरे घाटी कश्मीर का रेला उग्रवाद से, चले चंद्रदेव लोहा लेवे फौलाद से। सिरावा पान के कफनामा हो, कफनामा हो, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, यार मोर्चा संभाले जवनमा हो, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, मोर्चा संभाले। ये लीलावती देवी सफाई कर्मी हमारे बगल में रहती है, 100 रुपया देकर के सम्मानित किया, जरा समझिए आप। अरे दंगल था यान का, दंगल था यान का, खौफ ना था जान का, घेरा बनावे फतह कई दिहाले, ए भैया फतह कई दिहाले ना, आगे में झोंके दुश्मनामा हो, दुश्मनामा हो, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, यार मोर्चा संभारे जवनामा हो। चौदह दूनी 28 और 3 31 AK-47 का एक ही बार ब्रस्ट मारा गया, समझिए बात को। 8 आतंकवादी थे, 8 में 6 ऑन स्पॉट खत्म। एक को गोली लगी, बाजू उड़ गई है, और दूसरे के पैर में गोली लगी है। एक काम है वो बच गया है पूरा। AK-47 को ऐसे लिया है, नीचे ऐसे करके वो फायर नहीं कर रहा है। देखिए कितना बड़ा होशियार आदमी है, वो गोली नहीं चला रहा है। AK-47 को ऐसे लेके और पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है कि कहीं पत्थर मिल जाए, पहाड़ मिल जाए, आड़ में छिप जाऊं और छिप करके तब गोली चलाऊं। चंद्रदेव देखा, कहा कि अब मुझे आप लोग कोऑपरेट करना, मेरे इशारे पर काम करना। मैं चल रहा हूं, वो भी अगर एक बच गया तो 1000 की जान ले लेगा। भारत के बॉर्डर पर जो कटीला तार होता है, बाउंड्री जो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कोई साधारण भी रहिया नहीं बताएगा। भारत में 2 सीमा है, एक सीमा को कहते हैं LOC और एक सीमा को कहते हैं LAC। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
ये दो है, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान की सीमा पर है और LAC भारत और चीन के सीमा पर है। साथ मैं डंके की चोट पे कहता हूं, चीन के अंदर भारत के ऐसे जवान थे भारत और चीन के सीमा पर, जब चीनी घुसपैठियों से मुठभेड़ हुआ था, भारत के 144 जवानों ने चीनी सेना से लड़ने का काम किया था। गोलियां खत्म हो गई थी, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटाया। चीन के जवानों के ऊपर चढ़कर और रेजांगला का युद्ध फतह करने का काम किया था। यहाँ कोई नाराज ना होना, हर जात मजहब के लोग यहाँ पर बैठे हैं। कहने में मुझे गर्व भी महसूस होता है कि 144 के 44 जवान अहिर बिरादरी के थे। अहिर रेजिमेंट रेजांगला का जो युद्ध हुआ था, वहां पर अपने भारत माँ की सेना, भारत माँ के स्वामित्व को बचाने का काम किया था। ये गुलिस्ता है भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात, हर मजहब, जरूरत पड़ती है तो अनुसूचित जात का व्यक्ति भी वर्दी पहनकर और कहता है कि हम भारत के हैं। जरूरत पड़ती है तो मुसलमान भाई भी वर्दी पहन के कहता है कि यह देश हमारे लिए सबसे प्यारा है। और यहाँ पर जिसको दुनिया ने तड़ी पार कर दिया था, वो हमसे आज कहता है कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो, इसका सर्टिफिकेट हमको दिखाओ। बताइए, सिम कार्ड लिया गया तो आधार कार्ड से जोड़ दिया गया, खाता खोला गया तो आधार कार्ड से जोड़ दिया गया, खतौनी बनल तो आधार कार्ड से जोड़ा गई। ये सारा ये SIR आई लाला वोटर लिस्ट में नाव बढ़वावे वाला एमे प्रूफ देवे करल हो तो कहता सा आधार कार्ड माने नहीं खे, एमे मान करल हो तार बाप 2003 में वोट देले रहना कि ना देले रहना, एक खोज ये तो गनीमत रही हो। अब मौगिनों के पता लगावे के पड़ता कि एकर बाबूजी 2003 में वोट देले रहना कि ना देले रहना। अब खोजा करी नहीं हरे जाके नहीं मिलत रहना तो फांसी में पड़ल नहीं जाए अपन वोट बनवावे खातिर। देखो ये प्रमाण देवे के पड़ता, वोटे में बचा ली ये बड़हन युद्ध बा। जेकर वोट ना बनी फांसी सब मत लोग कहेला सोलंकी अंड मंड बोलेला, काली वोटर लिस्ट में नाम ना आई तो कहीं से तू देश को है ना हवा, जा से भागो हटो। कुछ नहीं कर पाएंगे आप साहब, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जात की बात नहीं करता, मजहब की बात नहीं करता, ये गुलिस्ता है। हम तो हर जात के साथ रहते हैं। यहाँ हर जात का ग्राम सभा है, एक जात दूसरे जात को सपोर्ट करती है। सवाल ये है कि जितना हक ठेला चलाने वाले का है, उतना ही हक दुकान चलाने वाले का है, और उतना ही हक विधायक का है, उतना ही हक सांसद का है, और उतना ही हक इस देश पर भारत के प्रधानमंत्री का है। आइए बात पर आ जाइए आप। बिरहा चंद्रदेव का जवान, एक आतंकवादी बचा है। चंद्रदेव अपना पिट्ठू बैग ऐसे बांधा, कमर का बेल्ट बांधा, पैर में चाकू रखा है मास्टर साहब, और सर पे पगड़ी बांध करके, और 2 बेर ऐसे कैलस 6.5 फुट का कटीला तरवा जोन भारत के बाउंड्रिया पर भारत पाकिस्तान का जोन सीमा वाला कटीला तरवा, ऐसे 2 बेर 3 बेर बैठ के 6.5 फुट टप्पे टाप गई, गिरल 1.5 फुट अंदर। और वो आतंकवादी अपने आप को सिक्योर करना चाहता है कि सुरक्षित होकर के गोली चलाऊं, तब तक झपट क्यों करे ऊपर ऐसे पकड़ल, पैर में गोली लगले बा, गिर गई उतान। और जब उतान गिरल है ओकर सीने पर बैठ गई। अब बैठ के सीना पर पहले बंदूक ना निकलस पैर का चमचमा चाकू, और निकाल के चाकू वही ठेंगुना वही सीना पर रखले है, और ले के चाकू एक खचाक 50 चाकू, जैसे टोटी पानी फेंकेला वैसे शरीर से खून निकलत बा। सटौलस AK-47 हटल किनारे, तड़ाक 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 10 गोली मार के फिर वापस आता है इंडिया के सीमा में, इंडिया के परिधि में। सकुशल पूरी यूनिट आ गई अपने कैंप में। अगले दिन हल्ला हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 14 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। उनका कनेक्शन किसके था? लश्कर-ए-तैयबा। इस देश में एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा। उसका सरगना कौन था? अजहर मसूद। अजहर मसूद ने उस घाटी में चिट्ठी गिरवाया, सुनिएगा,
एक मुसलमान भारत के लिए कितना बड़ा काम करेगा इस बिरहा में सुनिएगा। चिट्ठी गिरवाया और चिट्ठी गिरवा करके कहा कि मैं समझ गया ये वही चंद्रदेव की टीम है जिसने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारा, हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारा। मैं भारत के सरकार को चैलेंज देना चाहता हूं, 1 महीने के अंदर पूरी यूनिट को उड़ाएंगे हम लोग। अब तो खबर फिर गई डिफेंस मंत्रालय को, फिर गया खुफिया विभाग करा अधिकारी के सबसे बड़े अधिकारी को, अजीत डोभाल को। अब अजीत डोभाल ने सीधे आदेश किया गृह मंत्रालय से मिलकर, डिफेंस मंत्रालय से मिलकर, कि चंद्रदेव ड्यूटी नहीं करेगा। अगले आदेश तक चंद्रदेव को रिजर्व रखा जाएगा। उसी कैंप में एक कोठरी में कैद करो, खाना दो, भोजन दो, उसके मनोरंजन के लिए टेलीविजन रख दो, सारी सुविधा दो, लेकिन उसको ड्यूटी जब तक नहीं करेगा कि जब तक अगले आदेश न जारी हो जाए। अब चंद्रदेव को पैक कर दिया गया। अब तनी बात का सुना, चंद्रदेव पैक हो गई। 15 दिन बीतल, 16वां दिन एतवार का दिन बा। चंद्रदेव मेज से खाना लाके खा रहा है। खाना क्या है? वीर रस। फौज में मिलता है खाने को, मटन रोटी और खा रहा है, और एक गिलास रंगीन है। फौज में ये भी मिलता है पीने को, लेकिन दवा के हिसाब से। और तब तक एंड्रॉइड फोन पर एक फोन आ रहा है। इस समय तो कॉलर ट्यून है, अब बता दे रहा है कि ये किसका नंबर है, नहीं सेव है तो भी। और उस कॉलर ट्यून पर लिखा हुआ है मोहम्मद इस्लाम। एक बार फोन आया, कट गया। दूसरे बार फोन आया, रात को 11:30 बज रहा है, कट गया। तीसरे बार फोन आया है, फोन को रिसीव किया और कहा बोल। कहा साहब 14 लोग हैं, 14 लोगों से आज तक मैं बता चुका हूं, 15वें आदमी आप हैं, आपसे एक राज की बात बता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। चंद्रदेव ने कहा बताओ। कहा साहब आप जहां हैं वहां से 32 किलोमीटर दूर वो एरिया है भारत का डिफेंस का, लेकिन उस एरिया का 150 स्क्वायर फीट एक ऐसा जगह है जो जगह है भारत का, लेकिन डंडा लगाकर, चमचमाता हुई पाइप लगाकर, और आज भी उसमें पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है। मैं 14 लोगों से बता चुका हूं, आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं किया। चंद्रदेव हंसा बड़ी तेज। कहा पागल समझते हो हमको? पागल समझ रहे हो कि 12 बजे रात को मैं भाग जाऊं यहां से और बाहर निकलूं और तुम लोगों के चंगुल में फंस जाऊं, मार के गोली हमें खत्म कर दो? हरामजादो, ऐसी गुस्ताखी मेरे साथ मत करना। मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि साहब मेरी बात सुनो, जात का मुसलमान हूं और मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान होता है साहब। मैं जो कह रहा हूं इसकी जांच करा लो, आज ही मत जाओ, जांच करा लो। अगर गलत मेरी जानकारी होगी तो सरेआम चौराहे पर खड़ा करना, मेरे सीने पर गोली मत मारना, मेरे सीने पर गोली मत मारना, मेरे पिछवाड़े पर 50 गोली मारना। एक बार बोलने नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कह रहा हूं ये सही रिपोर्ट कह रहा हूं। खून गर्म हो गया चंद्रदेव का, 2 पैक लगा लिया था। भारत की जमीन, झंडा पाकिस्तान का। कहा ठीक है, लोकेशन सेंड करो। व्हाट्सएप पे लोकेशन आया। अब तो रास्ता बताओ ही की जरूरत नहीं, क्या व्हाट्सएप पर भेज देते नहीं, कहाँ आवे के बाद व्हाट्सएप पे ले ले चलिए बता। लोकेशन सेंड किया और रात को 11 बजे हेड क्वार्टर की मेन बैटरी, मेन यूनिट जो इन्वर्टर का सप्लाई है, उस सप्लाई को पिलास से काट दिया। कौन? चंद्रदेव। और एमसीबी गिरा दिया मेन सप्लाई का। अंधेरा हुआ, 5 मिनट में लोग समझ पाते। तब तक चंद्रदेव अपनी वर्दी पहन चुका था, पिट्ठू बैग ले लिया था, एक बेल्ट कस लिया था, अंदर और चीज छिपा लिया था, कुछ कपड़ा भी लिया था जो अपने पॉकेट में रखा था, और कैंप से बाहर निकल गया। जब तक बिजली की सप्लाई चालू हुई तब तक ये डिक्लेयर हो गया कि चंद्रदेव यहां से भाग चुका है। और यूनिट निकल चुकी थी चंद्रदेव को ढूंढने के लिए, लेकिन चंद्रदेव लोकेशन पर जा रहा है। कैसे मास्टर? विराह में पहपट लग गई। कैसे? चंद्रदेव बनी चलले वतन दीवाना, दाना दे सवा के खा के हर गिज भरबे हम, हर जाना दाना दे सवा के। अब आवाए भैया, चंद्रदेव भगते भगते चलते 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 32 किलोमीटर की दूरी, और 32 किलोमीटर को 2 घंटे में अरेंज किया।
2 घंटे में 32 किलोमीटर दौड़ना सामान्य सड़क पे तो आसान है, पहाड़ पे जब दौड़ना पड़ेगा, घाटी में कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं टेढ़ कहीं खाल, तो 2 घंटे में 32 किलोमीटर बड़ी बात होती है। लेकिन जुनून है चंद्रदेव, दौड़ते दौड़ते 32 किलोमीटर गया, लोकेशन स्टॉप बता दिया, भैया 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 अंतिम बात सुनिए। और वहां जो जाकर के पहुंचा तो न कहीं पाकिस्तानी झंडा न कहीं कुछ, उसकी छठी इंद्री काम कर गई, अरे साला हमें तो फंसा दिया गया, मैं तो फंस गया। लेकिन लेट गया जमीन पर, निकाला लेजर लाइट और टार्च जमीन में जला रहा है, तब तक चम 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 कुछ चमचमाते हुए दिखाई दिया। केहुनी के बल घसीटते घसीटते वहां तक गया तो एक स्टील का पाइप है, नीचे से टार्च मार रहा है, तो ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है। टार्च को बंद किया, अपने पॉकेट में रखा और अपने कमर से बेल्ट खोला, एक कलम्पू टाइप का बेल्ट था, उस बेल्ट को लगाया उस पाइप में और अपने कमर में बांधा और पकड़ते हुए उस पाइप को चढ़ गया ऊपर। ऊपर जो ही चढ़ल, बिरहा का खाटी वीर रस कलाइन लग गई। कौन मास्टर? तरजबा एक कई आदमी कई तरह से गावेला, दूध कट्टू आदमी दूसरे का गाई, जे भौर पेट बोले वाला वही दूसरे का गाई। कैसे? अरे पिया परदेसिया न भावे अंगनवा, अरे बिरही बनली बास जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। वक्त बचाएंगे 2 मिनट तो बिरहा 2 मिनट पहले खत्म हो जाएगा। चंद्रदेव यादव, टाइट रहो, चंद्रदेव यादव चढ़ा है ऊपर और ऊपर चढ़ करके एकदम अंतिम पायदान पर है। पैपवा लपता टूट भी सकेला, रिस्क लिया है। वो पाकिस्तान का जो झंडवा लहरा था ना, वो झंडवा के दोनों हाथवा पकड़ के ऐसे पकड़लस, अब पकड़ के वो झंडवा को तकलस कलस, यार तुम्हारी असली जगह ये नहीं है, तुम्हारी असली जगह कहीं और है। कैलाश का मास्टर क्या पाकिस्तानी झंडा, अरे पाकिस्तानी झंडा क्या नोच के गिरावल, अरे पाकिस्तानी झंडा क्या नोच के गिरावल, अरे सरवा का गूंजल लानावा हो चलल गाजीपुर का जवनवा। जिया जिया वो पाकिस्तान का झंडवा इसे पकड़ के नोचलस, डोरिया में से झंडवा टूट गई और टूटल था झंडवा के पकड़ के इसे गांठ मरलस। ये फौजी है, अपमान भी नहीं करना चाहता है किसी के झंडे का, ऐसे गठिया बांध के जहाँ खड़ा रहो यहाँ से 5-7 मीटर, मानो 5 मीटर का मतलब 5 तिहाई 15 फीट 20 फीट के करीब हो गई, 20 फीट के करीब भारत और पाकिस्तान का एलओसी बॉर्डर है। ऐसे गठिया के गोल बनौलस लूड़ा और एक हाथे पैपवा पकड़ के ऐसे लुका के फेंकलस झंडवा, जाके गिरल पाकिस्तान के अंदर। कलस भैया तोर ये जगह एजा तोर जगह ही नहीं खे। पॉकेट में हाथ डलस, भारत के तिरंगा झंडा निकलस, निकलने के बाद अब तो डोरवा टूट गई बा, बनाई कैसे? बस ऐसे झंडवा एक बार लपेटलस, ऊपर टूटलका से बांधलस और नीचवा टूटलका से बांधलस। कश्मीर में 24 घंटा हवा बहता है, कैसे बांध देंगे झंडा फहरने लगेगा। भारत का तिरंगा झंडा फहरने लगा, नीचे उतरा, खड़ा हुआ और ऐसे तिरंगे झंडे को सैल्यूट करता है और एक बात कहा, हम तो ये कहते हैं कि जो भारत के अंदर मजहबी नारा देते हो, मैं तो पूछता हूं कि अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? और बताओ अब्दुल हमीद देश का क्या शान नहीं था? भारत के अंदर लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के टैंक को तोड़ने वाला गाजीपुर का रहने वाला वीर अब्दुल हमीद, जिसकी पत्नी अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हुई है। साहब, हम जातीय धर्म में नहीं बढ़ते, भारत को जब जब जरूरत पड़ी है
तो भारत के अंदर जितना हिंदुओं ने अपना योगदान दिया है उतना मुसलमानों ने भी 2 कदम आगे बढ़ के अपना योगदान दिया है। हर जात मजहब के लोगों ने योगदान दिया है। हमें जाति और धर्म में मत बांटिए, हमें सांप्रदायिकता की तरफ मत ले जाइए। अब नीचे खड़ा हुआ और तिरंगा झंडवा के देख के हौसले लागल एगो बात कहलस, एजा बैठल सब लोग हिंदुस्तानी हवा, चाहे हिंदू मुसलमान केहू बा। कहलस का ओकरे बतिया पर अगर लागी कि सही कहलस तो अगली लाइन पर हमारी खातिर ना वो फौजी जवान खातिर दोनों हाथ उठा के अगली लाइन पर ताली चाहब। कोई झंडवा के और ताक के हौसता हौस के कहलस का कहलस, कहलस कि जबले रही, अरे जबले रही यही तन में भारत का पानी। अपने वर्दी की तरफ देखता है और एक तरफ भारत के तिरंगे झंडे की तरफ देखता है और सैल्यूट करके भारत के तिरंगे झंडे से कह रहा है। लगे कि धर्मेंद्र सोलंकी जो कह रहा है सही है और लगे कि चंद्रदेव फौजी भारत के असली वीर सपूत है, तो अगली लाइन पर तालियां सबकी चाहूंगा। किस बात पर का कहलस, अरे जबले रही तन में भारत का पानी, अरे कैसे लहराई साला झंडा पाकिस्तानी। अरे बनी हनुमान लंका रावण का जलवले का गुजल लाना वाह चलल गाजीपुर का जवनमा। जिया 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 अब तनी हई देखा भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिलवा, नीचे उधर के सैल्यूट मारता, तब तक होय 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 सायरन बजाते हुए भारत के फौज की 40 गाड़ियां जाकर के चारों तरफ से घेर लेती है। लेकर के AK-47 AK-47 AK-56 के नोक पर उस चंद्रदेव यादव को खड़ा, तुम फरार हुए हो, भगोड़े हो। कहा यार पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लो, कहे कुछ नहीं सुनेंगे। पकड़ना सही, हाथ बनाइल पैर बनाइल और जो जिप्सी गाड़ी होले वही में फेंक दिया सा। आता है लेकर के चंद्रदेव फौजी को जवानों की टीम, अधिकारी सामने बैठा है और कहा कि जब भारत की सरकार नहीं चाहती कि तुम इस कमरे से बाहर जाओगे तो तेरी हिम्मत और तेरी जुर्रत कैसे हो गई कि तू इस कमरे से बाहर चला गया। चंद्रदेव कहा कि इसके लिए अगर मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो, लेकिन एक पक्ष की बात सुने बिना अगर तुम न्याय नहीं करोगे तो ये बात हो जाएगी गड़बड़। हमसे जानो तो कि मैं गया कहां था। अधिकारी कहा कुछ नहीं जानना है, तुमने नियम का उल्लंघन किया है। कहा गोली मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने जो किया है शायद तुम्हारी 7 पुश्तों में कोई एक आदमी नहीं करेगा जो मैं करके आ रहा हूं। अधिकारी पूछा बताओ कि ये क्या हो। एक एक लाइन एक एक बात बताना चालू किया और जब पूरा डायग्राम वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो तत्काल ये SMS भेजा गया। कहा भारत के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर साहब के पास, भारत की राष्ट्रपति उस समय की थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास और भारत के सबसे बड़े खुफिया एजेंसी अजीत डोभाल के पास भेजा गया। ऊपर से आदेश आया कि चंद्रदेव को सकुशल रखा जाए, एक भी कोई रिस्क और कोई भी गलत काम चंद्रदेव नहीं किया है। अब मेरी बात को सुनिए, चंद्रदेव नक्सलियों को मारा, चंद्रदेव पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा, चंद्रदेव पाकिस्तान का झंडा उतार के हिंदुस्तान का झंडा लगाया। आज के डेट में आज 15 फरवरी सन 2026 को चंद्रदेव की स्थिति क्या है। आज जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूं, कहीं अतीत में मैं नहीं आपको लेके जाऊंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बिरहा के आल्हा में कवि ने बहुत बड़ी बात लिखा है। क्या मास्टर? हाय देखबा, 3 किलोमीटर का बात खुशी 3 सेंटीमीटर में भी लिखा जा सकता है और 30 किलोमीटर की बात 3 सेंटीमीटर में गाई भी जा सकती है। गया कवि के कलम का कोई जोड़ नहीं है, लिखा है गया कवि ने क्या। अरे सूरज के रोशनिया के, अरे सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया। सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया। देखो कितना बड़ा लाइन गया कभी लिखना। अरे गगरी में समाई ना, गगरी में समाई ना
अरे दुश्मन से लड़ले चंद्र देव जब लड़ैया भैया, अरे चेहरा हिंदुस्तान का इलबा उजियार। आप फौजी का सम्मान राष्ट्रपति से करावल गईले, अरे प्रतिभा पाटिल के हाथों कैले स्वीकार। ये सारी खबर देश के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और खुफिया विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के पास तक चली गई थी। अब सुनिए, आखिरकार 26 जनवरी को भारत के जवानों को, किसानों को, देश में बड़े बड़े काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति भवन में सरकार सम्मानित करती है। जिंदा भारत के फौजी चंद्रदेव यादव को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा वीर चक्र देकर के सम्मानित करने का काम किया गया दिल्ली में। अब ये बात कही छोड़ दी बतिया हमके कैसे पता चलल, न कहीं टीवी में तो हम लोग सुन लो, न कहीं किताब में पढ़ लो, हमके कैसे पता चलल। बनारस में मेरा विराह था मरी माई के स्थान पर सुमित्रा नंदनी से, और ये चंद्रदेव मेरा दीवाना आदमी है। मेरा ये चंद्रदेव फौजी मेरा विराह हमेशा यूट्यूब पर सुनते हैं। अक्सर हमको फोन करते थे चंद्रदेव और कहते थे भैया जब कभी आप बनारस आइएगा, जब कभी आप, एक गुड्डू चौधरी हमारे बड़े भाई हैं गोसाई जी के परिवार के, बड़ा सम्मान मिलता है, 100 रुपयों का पुरस्कार, नमस्कार प्रणाम। चंद्रदेव कहते थे भैया 2 मिनट है, विराह का मेन पॉइंट सुनिएगा। कहते थे कि जब बनारस आइएगा तो हमसे मिलिएगा जरूर। हमारे साथ रहते थे, हमारी गाड़ी चलाते थे वाल्मीकि, उनको जानकारी है। लगातार मुझे भी फोन, इनको भी फोन। एक दिन हमको बनारस जाना था तो उन्होंने कहा कि आप बनारस आइएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। तो मैं चंद्रदेव से मिलने के लिए बनारस जा रहा था विराह गाने। तो आप जब बनारस जाएंगे रसड़ा से आगे कासिमाबाद, कासिमाबाद से आगे जाएंगे, जब आप 4 लेन पकड़ेंगे तो बनारस से पहले गोल चक्कर जो है चिरई गांव ब्लॉक, और वहां से रिंग रोड इधर चले जाएंगे, रिंग रोड इधर चले जाएंगे। तो वहीं लोअर टी शर्ट पहन के चंद्रदेव खड़े थे, फौजी वाला लोअर टी शर्ट। वो कहे कौन गाड़ी है? तो उस समय मेरी इनोवा गाड़ी थी। हमने कहा इनोवा है, 1000 नंबर है। हाथ दिए, गाड़ी रुक गई। चंद्रदेव से नमस्ते बंदगी हुआ, केवल फोन पे बात थी। तो हम कहे भैया जाने दीजिए, विराह में हमारा लेट हो रहा है। हाथ जोड़ा वो फौजी जवान और कहा भैया हमारे बच्चे कह रहे थे कि अंकल को घर लाइएगा, आधा किलोमीटर हमारे घर भैया से तनी चाय पी ले लो चल के। अब फौजी हाथ जोड़ लिया तो जाना पड़ा। ड्राइवर से हमने कहा कि गाड़ी ले चलिए, उसके घर गए हम लोग, चाय पिए, समोसा लाए थे, समोसा खाए, 9 बज गई। हम कहे भैया लेट हो जाए विराह में, अब जाएगा हमके। तो कहे थोड़ा घर के अंदर चल चलिए, बच्चों के साथ एक फोटो हो जाए। मैं अंदर गया तो दीवालों पे फोटो टंगे थे। मैं अपना फोटो खिंचवाने जा रहा था, लेकिन फोटो देख के मैं परेशान। भारत के राष्ट्रपति के साथ फोटो, भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोटो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ फोटो, भारत के रक्षा मंत्री के साथ फोटो, भारत के गृह मंत्री के साथ फोटो, और नौकरी सर्विस करते हुए AK-47 के साथ फोटो। मैं फोटो तो खिंचवा लिया, मेरे दिमाग में तमाम चीजें घूम रही थी। हमने कहा चंद्रदेव भाई आप बहुत बहादुर आदमी लग रहे हैं। तो हंसने लगा चंद्रदेव। कहा फिर कभी आप बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हमने कहा ठीक है। मैं आया अपने गाड़ी में, जो बैठना चाहा तो चंद्रदेव की एक बेटी है 14 साल की, नाम है उसका अनुष्का यादव। तो अनुष्का ने कहा अंकल, हमने कहा हाँ। तो मेरे पापा बहादुर तो हैं, उनके बहादुरी का किस्सा आप नहीं सुनेंगे। हमने कहा बेटी लेट हो रहा है, विराह में जाना है। कहीं नहीं, आप 5 मिनट और वक्त दे दीजिए। बेटी कहा थी तो मैं उतर गया गाड़ी में से। हमने कहा चंद्रदेव भाई बताइए। अब चंद्रदेव बताने लगे तो हमने कहा अब रुकिए, मैं अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में डाला। हमने कहा अब बोलिए आप। ये जितना मैं विराह के बीच में गाया हूँ पूरी कहानी चंद्रदेव बताए, और पूरा मैं रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करके जो ही गाड़ी में बैठा तो चंद्रदेव का एक बेटा है 11 साल का, उसका नाम है अमन यादव। उसने कहा अंकल जो पैसा लगेगा हम दे देंगे, अपना गोलक फोड़ कर। हमारे पापा के कहानी का
आप बिरहा गा दीजिएगा। ईमानदारी से कह रहा हूं साहब, भावुक हो गया मैं। हमने कहा बेटा गा दूंगा। कहा कितना दिन में गा देंगे? हमने कहा 1 हफ्ते में गा दूंगा। और मैंने इस बिरहा को गाया। आपको यूट्यूब पर सुनना होगा तो केवल सर्च करिएगा धर्मेंद्र सोलंकी एक जिंदा फौजी की कहानी। वो बिरहा आपको सुनने को मिलेगा चंद्रदेव यादव का। मैं बिरहा को गा दिया, लेकिन आज के डेट में, आज 15 फरवरी सन 2026 को वो चंद्रदेव यादव है कहां? सुनिएगा मेरी बात को। कैसे मास्टर? बिरहा के खड़ी में लिखल गए। कहे कभी अरे दसवा के ज्वलंत जवानी मिल गई, तब पागी चंद्रदेव का बिरल है कहानी मिल गई। अरे जिया जिया जिया। कहे कभी देशवा के ज्वलंत जवानी मिल गई, बागी चंद्रदेव के बिरले ही कहानी मिल गई। आज के डेट में चंद्रदेव यादव है कहां? 15 फरवरी सन 2026 को चंद्रदेव है कहां? और जानते हैं दुख किस बात का है? राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदमी, भारत के लिए इतना जंग लड़ा आदमी, पिछले साल मुझसे 8 बार कहा, 8 बार, भैया मैं अपना ट्रांसफर फला जगह कराना चाहता हूं। हमने कहा करेगा कौन? तो अपने संबंधित अधिकारी का नाम बताया। हमने कहा किससे कहलवाऊं? तो कहा कि आप किसी सांसद से कहलवा दीजिए या किसी मिनिस्टर से कहलवा देंगे सेंटर के, तो हो सकता है मेरा तबादला हो जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए। यकीन मानिए साहब, सरस्वती मेरी ढोलक हारमोनियम है, रोजी रोटी है, इससे कभी मैं झूठ नहीं बोलता। 8 बार, 4 बार एमपी से और 2 बार मंत्रियों से भी कहलवाया, लेकिन इतना काम करने वाले फौजी का भी ट्रांसफर नहीं हुआ। वो जहां चाहता है उस जगह अपनी जान हथेली पर रखकर 24 घंटा संगीनों के साए में जीने वाला आदमी बच्चों से अपने दूर रहता है। उसकी भी चाहत होती है कि हम अपने बच्चों के नजदीक रहें, अपने बच्चों के पास रहें। एक फौजी को मिलता क्या है साहब? गोली मार दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। हम देखते हैं नए लवंडे तिरंगा झंडा लेकर 5 किलोमीटर, हम लोग बोल देंगे तो लग जाएगा, ये कहेंगे सब कि ये दुश्मन है, सब हम लोग को पाकिस्तानी बनाने लगेंगे सब। ये नए वाले लवंडे 5 किलोमीटर तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय करके उस दिन तक तो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मभोज बीतने के बाद इस 1000 झंडा वालों में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि एक बार उसके दरवाजे पर जाएं, उसके माँ से पूछे, उसके बेटा से पूछे, उसके बाप से पूछे कि तुम्हें कमी क्या है, तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। रोड जाम करोगे, नारा लगाओगे, आपराधिक गतिविधियों वाला काम करोगे, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, कुवत है, तो 1000 हो, 1000 लोग 10-10 रुपया इकट्ठा कर लोगे तो कई लाखों रुपया हो जाएगा। उस परिवार को अगर दे दोगे, जितने का पेट्रोल फूंक रहे हो 50 रुपए का, उसके आधे का आधा 10 रुपया अगर इकट्ठा कर लोगे, उसके परिवार को दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसके बाल बच्चों के पढ़ाई का रास्ता साफ हो जाएगा। ये काम करो, ये किसी को बरगलाने वाला काम न किया करो। ये मराठू भाई की तरफ से 100 रुपये, अरे ये हमारे चौहान जी, मैं नाम नहीं लेता, ये हमारे गार्जियन हैं, बलाहा के हैं, डॉक्टर साहब के बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, और बड़ा एहसान है इनका हमारे ऊपर। इन लोगों के छत्र छाए में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। आप सबको नमस्ते प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। चंद्रदेव यादव आज भी फौज की नौकरी कर रहा है, फौज की ड्यूटी दे रहा है। कहाँ है मास्टर? अरे आज भी सीआरपीएफ में देत वाले सेवा, आदेश भक्ति से बढ़हन कौनो नहीं मेवा। जनपद मऊ की धरती से श्री कल्पनाथ यादव जी, आपके तरफ से ये 200 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। रात को 12 बजे 1 बजे फौजियों का फोन आता है
विदेश से फोन आता है, मॉरिशस, थाईलैंड, बैंकॉक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लोग फोन करते हैं, सोलंकी भाई मैं आपका बिरहा सुन रहा हूँ, हमें लगता है कि अपने जीवन का कुछ अच्छा कर्म हमने किया है, कुछ अच्छी गीतों को गाया है हमने। आजकल गाना ऐसा ऐसा होता कि घर के भीतर सुनने लायक नहीं थे। ये हमारे जोगेंद्र भाई, जोगेंद्र यादव हमारे बगही के, हमारे परिवार के हैं, इनके तरफ से इस 100 रुपया का पुरस्कार बा। ये ओम प्रकाश भाई का बेटा है, हमारा भतीजा है मैल का, ये पुरस्कार दे रहा है। देखा ये 100 रुपया मिला के दे दे में से, वो कहाँ से लाइल बो कर ले, पैसा कहाँ हो, ले ला दे दे, ले जो, लेकिन सीसी मत ली है ना, तो बड़ी मारी मारा ना, चल सीसी मत ली है। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज भी वो चंद्रदेव यादव फौज की नौकरी कर रहा है। बनारस आप जाएंगे, रिंग रोड पे जो ही चढ़ेंगे 1 किलोमीटर बाएं साइड में संदहा का योरो दिखाई देगा, बाबा विश्वनाथ कॉलोनी में। बुल्लू भाई का ले लो, लो ना तो गिरना देखा तनी तो। और तनी बढ़िया बुल्लू भाई का हमरा मन पड़ेला, हमन को विराज सीखल तो बुल्लू भाई वो सीखे। है जय किशोर के यहाँ के पकौड़ी खाओ, एक दिन पकौड़िया के तूर के सूखे लागल तो ले उठौना जय किशोर छनौटा को कि आज के बाद पकौड़ी खाए मत ये हमारे तो यहाँ से बुल्लू भाई आई में ना कैल। देखो बढ़िया आई बब्बन चाचा हैं, देखिए इनको भी धन्यवाद। बड़ा कीर्तन हम लोग आए हैं इन लोगों के साथ घूम करके। ये कहाँ है सब लोग, आप लोग ने ही तो धर्मेंद्र सोलंकी को धर्मेंद्र सोलंकी बनाया है। आज बिरहा गा रहा हूँ, एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ साहब, हो सकता है आप किसी दल के दूसरे दल को मानने वाले हों, किसी दूसरे नेता को मानने वाले हों, कोई नहीं, घर का कोई बेटा होता है, घर का कोई आपका लड़का होता है, वो किसी दल में रहे। अरे हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान क्या कर रहे, अरे प्रधान जी के तो पिपरा पाठक के पूर्व प्रधान, हम सब के बड़े भाई हैं। खत्म कर रहा हूं, आपके तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। रुक जा, 10 मिनट गाएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा, केवल 2-4 को धुन गा के 10 मिनट घड़ी के टाइम से बंद करवा देंगे। अभी रुक जाइए। और ये दुर्गेश भाई हमारे छोटे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, दुर्गेश यादव विद्याशंकर, खून से बड़ा संबंध है इनके तरफ से, और संजय गुरु के तरफ से, सुभाष भाई के तरफ से, दुर्गा भाई के तरफ से, ये सब के तरफ से 200 रुपयों का पुरस्कार। एक निवेदन, कहीं मैं रहूं आप कहीं रहिए, एक नजर धर्मेंद्र सोलंकी पर जरूर बनाए रखिएगा। यहां तक अपने बदौलत अपने आप को खींच कर लाया हूं, अपने पौरुष, अपने ताकत और अपने कलेजे के दम तक यहां तक लाया हूं। अब मुझे आपके आशीर्वाद और आपके सहारे की जरूरत है। थोड़ा सा केवल नजर अपने धर्मेंद्र सोलंकी भाई पर अच्छे से अगर आप बनाए रखेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं आज नहीं तो कल ये मैल चौराहा की धरती का एक नौजवान जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएगा या उत्तर प्रदेश के लोकसभा में जाएगा तो आपके सम्मान को और बढ़ाने का काम करेगा, और बड़े अदब और सम्मान के साथ आपके कॉलर को टाइट करने का काम करूंगा। इस विश्वास के साथ आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और ये हमारे चाचा जी विश्वकर्मा जी हमारे गाँव के हैं, आपके तरफ से ये 100 रुपयों का पुरस्कार। बिरहा खत्म भइल, अंतिम लाइन के बाद कैसे तत्काल माइक को हर लगाइया 10 मिनट में। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्गीय चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। पौरुष को 16 पानी ना होई, सोलंकी गया कभी कापी रहा नई कहानी। पौरुष का 16 पानी ना होई। कहाँ गई ना लड़का? देखिए वक्त हो गया है,